जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ये गुलाबी गुलाबी हम क्यों नज़र आ रहे हैं, अभी मैं आपको ज़रा बताती हूँ। मैं सबसे पहले ऑडियंस से सवाल करना चाहती हूँ। वो सवाल ये है, अपनी अपनी बुराइयाँ बताओ। चलो भाई, माइक उठाओ, अपनी अपनी बुराइयाँ बताओ। सुबह सुबह क्या कहती हैं तुम्हारी अम्मी? तुम इस महीने में पैदा हुई तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुम इस महीने में पैदा हुई तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। बताओ जल्दी से। काहिल कौन है यहाँ पे? अम्मी किसको कहती है? ये जो है ना जुलाई की पैदाइश, ये होती सारी काहिल है। कामचोर काहिल कौन है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। यार कोई नहीं बता रहा। काहिल और कामचोर भाई आ जाएंगे, रिश्ते परेशान नहीं हो, आ जाएंगे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तुम हो कामचोर काहिल? हो नहीं, लेकिन मामा बहुत ज्यादा बोलती हैं। देखो जरा यार, हैं अम्मियाँ भी बोलती है ना बहुत ज्यादा। तुम कौन से महीने में पैदा हुई हो? नवंबर में। नवंबर में जी। हालांकि नवंबर के बारे में तो ये कहा जाता है कि नवंबर की जो पैदाइश है उसमें पैदा होने वाले लोग दिल के बड़े साफ होते हैं और ये लोग अपने रिश्तेदारों से हमेशा अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से पेश वो आते तो है बहुत ज्यादा है ना। ये नवंबर की पैदाइश वालों के लिए कहा जाता है। आए हुए ना, बहुत ज्यादा दिल लगता है। अब ये चले जाएंगे इसलिए बहुत अफसोस हो रहा है। अरे जुलाई वाले कौन है? जुलाई में कौन पैदा हुए हैं? मैं अभी बताऊंगी आपको। हाँ, जुलाई में कौन पैदा हुआ है? जल्दी से बताओ। ला माइक दो जरा जुलाई वाली को। उधर उधर, अच्छा उधर भी है, उधर भी है। कहाँ है जुलाई वाली? इतनी शर्मा क्यों रही हो? अच्छी बात है तुम्हारे बारे में बतानी मुझे। उसको दें जुलाई वाली, वो है जुलाई वाली को दो माइक, जल्दी जल्दी स्पीड। हाँ, जुलाई में पैदा हुई हो तुम। तुम्हारी बुराई क्या है? मेरी बुराई है ही नहीं। अम्मी बोलती नहीं है कुछ? अम्मी डांटती हैं। क्या कहती? क्या हो तुम? काम ना करने पे। काहिल हो ना, मैंने कहा था जुलाई में पैदा होने वाले काहिल होते हैं, कहा था ना मैंने। लेकिन जुलाई में पैदा होने वाले लोग जो है बहुत ज़हीन होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। हैं? वो तो वो आप हैं। ओह माय गॉड। आराम तलब होते हैं, दिल चाहता है हर वक्त आराम करते रहें, है ना। और अपने काम जो है ना वो दूसरों के साथ डाल दो। बाजी पानी पिला दो, बाजी आज रोटियां तुम डाल दो। सही कह रही हूँ? सुनो, छोटा भाई जो है उसको बोलेंगी वो रिमोट का रखा टीवी का, जरा लेकर तो आओ। हाँ जी, जून की पैदावार कौन सी है? मैं जनवरी से क्यों नहीं चलूं? जनवरी से चलते हैं। जनवरी की पैदावार कौन सी है? मैं हूं और कोई भी नहीं है। जनवरी में मेरे अलावा और कोई पैदा नहीं हुआ। जनवरी में पैदा होने वाले लोग अक्लमंद होते हैं, हौसलामंद होते हैं, पढ़ने के शौकीन होते हैं, जो कि मैं नहीं हूं। फैसला बहुत ठंडे दिमाग से करते हैं। जैसे कि आपने सुन लिया होगा कि मेरे मियाँ ने कहा मैं बड़ी पक्की हूँ, बड़ी समझदार हूँ। हाय, और इनको लोग आसानी से डोमिनेट कर जाते हैं, ये तो सही है। घर में मियाँ, यहाँ टीम। तो ये हो गए जनवरी के लोग। आइए चलते हैं फरवरी में कौन पैदा हुआ है? फरवरी की पैदाइश। हाँ भाई, तुम्हारे बारे में मैं जरा बताती चलूं। बड़ी तुम हंसमो को जी। मैं आज वो बन जाती हूँ ना कॉफी रीडर, नजूमी। म्यूजिक लगाई पीछे। लड़की तुम बहुत हंसमुख हो जी, बहुत ज्यादा। बड़ी जिंदा दिल हो, जिंदा दिल हो, बड़ी जी, लाइवली हो। जी बहुत। आप कोई बुरा लगता है, जहर लग रहा होता है, पर तुम अपनी शक्ल से उसको
कवर कर लेती हूँ, तुम जी। तुम्हें पता नहीं लगने लगती कि तुम मुझे कितने जहर जी लगते हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल मुझे सही कितने- गेस किया ये। है ना, जी अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है। जी बिल्कुल। और थोड़ी सी फिल्मी भी होते हैं। पर्दा खोला, जी सुबह हो गई। फिल्मी हो नहीं, फिल्मी नहीं हूँ। यार, होगी कहाँ, क्यों नहीं मैं होगी। अपने घर का सारा काम करती थी, तो फिर भी मम्मा कहती हैं आज तुमने ये नहीं किया, आज तुमने हाँ। वो नहीं किया, आज तुमने ये तुम नहीं कहीं रोने बैठ जाती होगी कोने में, फिल्मी नहीं नहीं, मैं रोती हीरोइनों की नहीं तरह। हूँ। अच्छा, अब आप भागे हम मार्च की तरफ। मार्च की पैदावार किधर है? कोई मार्च में नहीं पैदा हुआ आज इस महफिल में। कोई मार्च का नहीं, तो छोड़ो, मार्च का मैं बताती नहीं हूँ, कोई है नहीं तो मैं क्या करूँ। आगे बढ़े। अप्रैल में कौन पैदा हुआ है? आ गई माइक, दोस्त को जल्दी से माइक उधर फेंक दो, कैच। हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, उधर पहले पहुंच जाए। जी, आपकी क्या बुराई है अप्रैल वाली? मेरी कोई बुराई नहीं, सारी अच्छाइयाँ ही है। हाय हाय, अपने मुंह में यार मिट्टू। अच्छा, आपकी तबीयत बड़ी हाकमाना है। हाकमाना तबीयत होती है ना, जरा दरिया दिल। ये लो, ले लो, मेरी पॉकेट मनी 1000 रुपए, लेकिन तुम 200 रुपए रख लो। हाँ, सबको देने में तो बहुत मास्टर हूँ। मास्टर हो ना, बस ये हो गई। अच्छा दिखाओ, फैशन किया है कुछ? फैशन की शौकीन हो? जरा बालों पे रंगवा लो बालों को, हैं? नेल पॉलिश लगा लो, नील पॉलिश की तो हैं? मेकअप कर लो, जरा फैशन वाले कपड़े पहन लो। फैशन की शौकीन होते हैं बड़े अप्रैल वाले, और जिंदगी के हर शोबे में कामयाब भी होते हैं। जिस चीज में हाथ डालते हैं कामयाब वो हो चीज जाते काम होता ही है ना। क्या बात है। आज जो भी मे वाले, किधर हो मे वाले? आ, बराबर में बैठी है तुम्हारी मे वाली। आ, मे वाली कैसी हो? ठीक। तुम्हें घर में सब कहते होंगे ये है ना मे वाली। कितने बच्चे हैं, कितने बहन भाई हैं? नहीं, तुम्हारे? मेरे 5 बहन भाई। तो कोई मे वाला होगा, कोई अप्रैल वाला होगा, कोई जनवरी वाला। जी। ऐसा जी। ऐसे ही बोलते होंगे। हाँ, मे वाली, क्या बुराई है तुम में? बस ये है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम हाथ की बहुत खुली हो, खर्चा बहुत करती हो। अच्छा देखो, हाथ की खुली जो है दो तरह होता है, या तो फजूल खर्च और एक ये या तो वो बहुत पिटते होंगे। हैं? मतलब कि जो पैसा तुम्हारे हाथ में दिया जाता है वो उड़ जाता है। जी, वो खर्च कर देती हूँ मैं। और फिर आखिर में मियाँ को मस्के मारी तो सुनिए, वो कुछ कमेटी दे देना, अगले महीने के कुछ एडवांस दे दें, हैं? जी जी, ऐसे ही। अच्छा, तुम हाथ की खुली हो। और भी बताती हूँ मे वालों की और भी खुसूसियात। जासूस तबीयत होती। कहाँ जा रहे हो? देर क्यों हो गई? देर क्यों हो गई? ऑफिस तो आपका कब का बंद हो गया? अरे भाई, ट्रैफिक में फंस गया था। ये सही कह रही हैं आप। है? आपके मियाँ खिसियानी हंसी हंस रहे होंगे, कितनी सही पहुंची है। अच्छा, फिर एक और उनकी अंदर चीज होती है, थोड़े से लालची होते हैं। कभी चुराए मियाँ के पर्स से पैसे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। नहीं नहीं। और जैसे नाराज हैं आप और मियाँ कोई बुंदे दे दे या कुछ ऐसी दे दे, सही हो जाती सेट। हाँ, ये तो है। तो मैंने कहा लालची होते तबीयत के, साफ बोल रही हूँ। बड़े पॉलिटिकल होते हैं, बड़े सियासी होते हैं, सास को भी खुश रखते हैं, नंदों को भी खुश रखते हैं, है ना। देखा, ये है मे वाले। आइए बढ़ते, मैंने जून का बता दिया, जुलाई का भी बता दिया। अगस्त वाले कौन है? आजा भाई, ये शेरनी को दे दो भाई, ये छोटी शेरनी है, टाइग्रस। ओहो हो, अगस्त के लोग, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। तुम्हारी चलती होगी घर में बेटा? नहीं, मेरी आप ही की चलती है। भाई, आप ही भी अगस्त में पैदा हुई हैं? नहीं, वो कब पैदा हुई हैं? वो ये अक्टूबर। बस 2 साल दे दो, तुम्हारी चलेगी। सच बता रही हूँ। 2 साल नहीं, 2 महीने बाद है आप ही की शादी। तो बस सही है ना, 2 महीने बाद तुम्हारी चलेगी। चलिए, 2 साल नहीं, 2 महीने बाद आप ही की शादी, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारी। अच्छा, तुम बड़ी मुस्तकिल मिजाज हो, जिस चीज के पीछे पड़ जाओ तो पड़ जाती हो, हैं? कोई अगर सब्जेक्ट है जिसमें तुम वीक हो, उसमें मेहनत करो तो तुम अच्छी हो जाती हो, है ना। कि चीज के पीछे पढ़ो तो पड़ ही जाती हो, है ना। ये अगस्त वालों की खासियत होती है। सितंबर में कौन पैदा हुआ? आज है भाई, आज इनके पास, ये तो मॉर्निंग शो की गेस्ट, परमानेंट गेस्ट है। आपको, मुझे समझ नहीं आता, मैं रिपीट में कभी अपने शो देखती हूँ, मेरे शो पे भी नजर आती है, सनम जंग के पास भी बैठी होती है। आप एक दिन में 3 शोज में कैसे बैठती हैं? नहीं, लेकिन सारे ऑडियंस दूसरे शो में पहुंचे हुए होते हैं, मेरे अलावा भी। पता नहीं, या तो रिकॉर्डेड होता। मैं हैरान, मैंने कहा ये इनकी या तो 3 शक्लें या तुड़वा बहन है। नो नो, एक दिन में 3 शोज पे, साहित्य शो पे भी रिकॉर्डिंग होती होगी।
माशाल्लाह रोज जैसे हम मॉर्निंग शो होस्ट करने आते हैं, आप गेस्ट बन के जाते हैं। इसलिए कि थोड़ा एक्टिव रहती हूँ, हाँ। एक्टिव रहना चाहती हूँ लाइफ में। अच्छा, सुबह जब मॉर्निंग शो में आप गेस्ट बनती हैं, जी, उसके जी। बाद सारा दिन आप जॉगर्स पे रहती हैं? नहीं activity नहीं नहीं, में? घर के काम ओह, सारे मैं ही करती हूँ, और ओह, कौन करेगा? और कौन करेगा? तो जाहिर। सुबह ताने बेटी नहीं नहीं है मिलते? मेरी, बेटी ताना नहीं। नहीं देता कोई सुबह? नहीं कि नहीं, मुझे तो इतना अप्रिशिएट रोज चली जाती हूँ गेस्ट बन के रंग ताने बनाने? देगा? कोई कौन होगा देगा? घर में देने वाला? नहीं, मेरे शौहर खुश होते हैं, मेरे बच्चे खुश होते हैं कि अरे मेरी अम्मी इतनी एक्टिव है, हर चीज टाइम पे बनी हुई अरे मिलती है। बाप तो रे। इससे ज्यादा वो कहते हैं शौक से जाओ जाओ जाओ। जा सिमरन, हाँ, मैं समझती जा हूँ। सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, मैं समझती गेस्ट हूँ, बन के जी ले मेरा अपनी जिंदगी। एक्टिव रहने का राज ही यही है। यही है? यही हाँ, है। हाँ। सुबह उठना, मैं क्यों नहीं एक्टिव होती घर आप हैं जाके? एक्टिव। मैं तो मरी पड़ी होती हूँ, सो जाऊँ कहीं किसी को नहीं। मैं क्यों नहीं होती? आपको एक्टिव करके मेरी बैटरी वीक हो जाती है। और एक्टिव हो जाती हूँ। आप सितंबर में पैदा हुई जी हैं? जी। सितंबर। आप वैसे बड़ी वहमी होंगी। है नहीं नहीं बुखार चढ़ गया, नहीं नहीं चेक करा लूं, टीबी तो नहीं हुआ? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। कभी नहीं है। रिसर्च क्यों कहती है फिर आप सितंबर में नहीं पैदा हुई होंगी? आपने डेट गलत लिखवाई है 20 पासपोर्ट पे। सितंबर है मेरी। बर्थ सर्टिफिकेट गलत बनवाया है। मेरे उसमें उम्र ना- छोटी कराई है। मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ, मेरे उसमें मदद है। करती? मदद कर तो सखी तो आप हैं। सखी तो हूँ मैं। हाँ। इसमें कोई शक ही इसमें नहीं। कोई शक नहीं। और लेकिन इसके शक करने का मौका हाथ से जाने नहीं देती। वो कभी कभार कभी कभार चलता है, चलता फैशन है, है। चलता है। अक्टूबर है यहाँ पे कोई? पीछे जाओ जरा। हाँ, अक्टूबर के लोग जो है बड़े वफादार होते हैं। मरबा तो उनमें कूट कूट के भरी होती है, जहर लग रहा होता है कोई, लेकिन उसका काम करे चले जा रहे होते हैं। सारे घर का बटन बेचारी ने उठाया होता है मुरब्बत में। हकीकत है। हकीकत देखा, निदा बाबा बता चुकी हैं। अच्छा, नवंबर में बता चुकी हूँ, अब रह गया दिसंबर। कौन है दिसंबर? अक्टूबर बता चुकी ना मैं, कोई था ना अक्टूबर में? अच्छा नहीं, आप तो नवंबर की थी ना, आप सितंबर की थी। भाई महीने क्यों खा रहे हो? अक्टूबर क्यों खा गए? वो बेचारी अक्टूबर वाले जो हैं वो वफादार होते हैं। नहीं नहीं, ये तो मैंने नवंबर का बताया है। हमारे तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ, अच्छा चलिए जी, आगे बढ़ाए। माइक, दिसंबर आ गया, बता दिया मैंने आपकी खुसूसियात। दिसंबर वाली कौन है? दिसंबर वाली वो है पीछे माइक पे जो बड़ी जिद्दी हो तुम। नहीं, धुन की पक्की हो, जो सोच लिया वो करके दिखाओगी जी है ना? जी। तो जिद्दी कहते हैं ना इसको। अच्छा, जबान की तो मीठी होगी बहुत, जी है ना? करती अपनी होगी, हाँ। सुनती सबकी होगी, जी है ना? और हंसती रहती होगी। देखा, इतना खद्दा था मेरे पास, सोचो कितना रट्टा मार के आई थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक के बाद हम एक ऐसी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ऐसी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची की जो समझो मेरे हाथों में ही पैदा हुई। क्योंकि पैदा होते ही मैंने उसको सांस नहीं लेने दिया, फौरन बुला लिया शो पे। बस तब से वो ऐसे आ रही है जैसे इसकी खाला का घर है। तो वो बच्ची है अगस्त वाली, यानी डोमिनेटिंग, ओए होए शेरनी। लियो वाला स्टार तो खत्म हो चुका है, अब दूसरा स्टार शुरू हो चुका है। आइए उसकी फैमिली से पूछते हैं कि उसकी अभी तक इस एज में, जब वो 4 साल की हो रही है, इस एज तक उसकी क्या खुसूसियात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी। मैं इसको बार बार मिनी ऐश्वर्या राय कहती हूँ। ऐसी आंखें, मैं अम्मा की आंखें देख देख के थक गई हूँ कि कहाँ से तुमसे मिलती है, लेकिन वो अपनी शायद फुप्पो से मिलती है। उसकी अम्मा ने बहुत दफ़ा बताया। आज है मीरब की बर्थडे, सादिया इमाम की बेटी की बर्थडे, जो कि है मेरी भांजी, और हम सेलिब्रेट करेंगे मीरब की बर्थडे। उसकी अम्मा अब्बा की शादी मनाई हमने, फिर उसकी सेलिब्रेशन वक्तन फवक्तन हम करते रहे, हर चीज़ की, हर खुशी की। और आज उसकी 4थी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। जब अपने बलाज की तो मीरब की कैसे ना करूँ, तो मेरी भांजी है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए सेलिब्रेशन होगी यहाँ मीरब की 4थी सालगिरह की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम
बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब मैं बुलाने वाली हूँ हमारे गेस्ट को। वैसे पहले बर्थडे गर्ल आनी चाहिए या पहले गेस्ट आने चाहिए, आपको क्या लगता है? तो क्या हम पहले बर्थडे गर्ल को बुला सकते हैं? क्या बर्थडे गर्ल रेडी है, बेचैन है आने के लिए? तो आइए वेलकम करते हैं हमारी बर्थडे गर्ल मीरा। हमारी प्रिंसेस मीरा आ रही है। मेरी जानू। मीरा, आपको अच्छी लगी आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशन? आपको पसंद आया? देखो पूरा पीछे कासिल बनाया हमने और प्रिंसेस जो है वो कासिल के अंदर से निकली है। हाँ, माइक लाई हूँ प्रिंसेस मीरा के लिए। माइक ये लो मीरा। चलो हम थोड़ी बातें करते हैं इससे पहले कि गेस्ट आए, बर्थडे पार्टी हम सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशन शुरू हो, मीरब से बातें करते हैं। मीरब, आपको कुछ याद है कि आप कितनी दफा आई होगी यहाँ पे? काफी दफा। कितनी दफा आई हो? 5, 4, 6 कितनी दफा? जी क्या? अच्छा, आप बड़े होके क्या बनेंगी? आपको क्या शौक है बड़े होके बनने का? बड़े होके क्या करोगी जब आप बड़ी हो जाएंगी, मेरी जितनी या मम्मा जितनी? फिर आपने क्या करना है? हाँ, क्या करोगी? स्कूल जाओगी या ऑफिस जाओगी? हाँ, स्कूल। अच्छा, बर्थडे पे मीरा को गिफ्ट क्या चाहिए? गिफ्ट क्या चाहिए मीरा? क्या सरप्राइज चाहिए? क्या गिफ्ट चाहिए आपको? सोच के बताओ कुछ अच्छी सी चीज जो आपको गिफ्ट चाहिए फटाफट, फिर आपको वो गिफ्ट मिल जाएगा। क्या गिफ्ट मांग रही है मीरा? हाँ, सोच रही है भाई, ऐसे नहीं आने जाने देगी मौका हाथ से। अच्छा, आप आपकी मम्मा को बुलाएं या खाला को बुलाएं या कजन्स को बुलाएं? किसको बुलाएं? आप बुलाएंगी? आप खुद ही बुलाएंगी अपने माइक से अपने मेहमानों को? कौन कौन आया है आपकी बर्थडे में? हाँ, अलमीर को बुलाएंगी? मुझे लगता है अलमीर तो स्कूल गया है। अलमीर आया है क्या? अलमीर की अम्मी को बुला लो। क्या नाम है अलमीर की अम्मी का? खाला। तो जोर से चीखो ना, खाला आ जाओ। खाला आ जाओ। सबसे पहली गेस्ट मैं बन गई। सबसे पहली गेस्ट इसने खुद ही बुलाया है। मैंने तो उसको ऑप्शन दिया, जिसको बुलाना है बुला लो, तो इसे नाम ही अलमीर का लिया। ईयू को बुलाना था। हाँ, बोल दो, कहो ईयू कहाँ है? सही से बोलो, ईयू। अरे मेरे पास आवाज ही नहीं निकल रही। हाय, मेरे ये जरूर होता है, जिसकी बर्थडे होती है उस दिन उसने कोई गोली खिलाना होता है। अच्छा मीरा, आप किसको बुलाएं नेक्स्ट? आप किसको बुलाएं? कजन्स भी आए हैं, लैम, लोब, जुलाल, मीनू। किसको बुलाना है? लमा। भाई लमा आएगी तो लुबैना भी आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लमा लुबैना तो एक साथ ही आएंगी। तो चलो आइए, अब जोर से आवाज दो, जोर से दो। कौन? लमा लुबैना बोलो। ये आवाज नहीं गई किसी नहीं, को। आवाज ही नहीं आई। लमा लुबैना। सलाम अलैकुम। ये होती थी इतनी
की छोटी, मीरब जितनी, और अब मेरे सामने देखते देखते माशाल्लाह बड़ी हो गई। अपनी अम्मी को तो भूल ही गई ना, लबा लुबैना, अलमी, हाँ देखो खाला, अम्मा, जिसे पैदा बेचारी- किया। हाँ एग्जैक्टली। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। लमा लुबैना भी आ गई। आप किसको बुलाएं मीरब? वो भी जोर ऐसी से बोल जोर रही से है। जोर से जोर से मीरा। और ऐसी तेज आवाज होती है कि हमें वो कहना तुम पड़ता जो है उसको कि- विस्पर कर रही हो वो भी विस्पर ही करके बोल रही हो। चलो तीनों मिलके एक साथ बोल दो। और अब आते हैं मीनू जलाल। ओ, ये भी जुड़वा है क्या? सब यही कह रहे हैं। नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा ये भी जुड़वा पार्टी है क्या? जुड़वा जुड़वा पैदा हुआ है? सब इनको यही कहते है हैं, ना? जुड़वा नहीं, जुड़वा जुड़वा है। नहीं। चलो भाई, अब अम्मी का नंबर अब तो कब आएगा? मजबूरी ये? हो गई ना। हाँ, आप किसको बताओगी? आप किसको बुलाओगी? जोर से बुलाओ, मम्मा आई लव यू, आ जाओ। बोलो मम्मा आ जाओ। मम्मा आ जाओ। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मतलब मैं फ्लैशबैक में जा रही हूँ और वो दिन याद करिए सादिया की शादी, अदनान भाई सादिया की शादी हुई थी, हमने धूमधाम से सेलिब्रेट की थी। और वक्त कैसे गुजरता है यार। अब मेरा 4 साल के जी, हमारे हाथ में माशाल्लाह। मुझे मेरे तो दिल दिखा चाह रहा है रही वो थी क्लिप्स मेरे लगाने चाहिए पुराने हैं। सीरियसली तो वो दिखाने चाहिए थे। और इनफैक्ट वो जब तुम पहली दफे से गोद में लेकर आई थी हाँ। कि गेस करें किसकी बेटी है। हाँ वाकई। और तब भी इसने व्हाइट फ्रॉक पहनी थी तब। और व्हाइट कलर्स पे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत। है ना, हम सब ने पिंक पहना है लेकिन मुझे अपने व्हाइट, क्योंकि व्हाइट इसमें खिलता है। अच्छा इन 4 सालों में जब मीरा पैदा हुई और ज़ाहिर उसकी अलग अलग हैबिट्स रही होंगी हर साल, आजकल इसकी क्या हैबिट्स चल रही हैं? आजकल इसकी क्या खुसूसियात हैं? क्या चीज़ नई सीखी है, क्या चीज़ पिक किया है? कोई ऐसी आदत बताएं जो नई आजकल डेवलप तो हुई वैसे है। हमें तंग करने की आदत डेवलप मानो, हुई है। अच्छा, वैसे, हाँ, ओके। बहुत मेहनत कर हर रही है। चीज में हमें कहना पड़ता है मीरा आहिस्ता। हाँ। आज जैसे आहिस्ता आवाज है, हम ये हमारी ख्वाहिश है जो आज पूरी हो ओहो, रही है। आज वो वेल मैनर्ड अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं। वरना इतनी तेज आवाज है कि हम दोनों को बात करने का कोई मौका हमें नहीं मिला। बताना पड़ रहा है कि नाउ अब टर्न 4 आपको हाँ। सेंसिबल होना पड़ेगा हाँ, मीरा। हाँ। प्लीज थोड़ा सा कल ही आई हुई थी ना, हमने टेम्पोलिन घर पे हमारे लगा हुआ था, तो ये खूब उछली कूदी कूद के कह रही हैं कि मैंने कहा मीरा दफा आहिस्ता, को किस करके जरूरी नहीं थैंक कि यू जम बोला। करें तो शोर भी करें, गला खराब हो जाएगा। तुम्हें बुखार भी था हल्का सा, तो कह रही है I'll become 4 tomorrow, then I'll be nice। ओहो, मतलब पूरा डेड nice लाइन हो है, गए। एक दिन का भी उनके पास मार्जिन था। हाँ। अच्छा भाई, तुम सबके साथ अलग अलग, तुम लोगों के पास माइक है? हाँ। अच्छा, सबके साथ अलग अलग अटैचमेंट होती है, यानी सोने के लिए कोई कजन को ढूंढ रही होती है कडल करने के लिए, खाना खिलाने के कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, गोद में किसी के घुमाने के लिए कोई खेलने स्पेशलिस्ट। तो के लिए सब अपनी कुछ। अपनी क्वालिटीज बताएं जो मीरा जिससे attachment आपकी जिससे ज्यादा है। अटैचमेंट है। हमारे घर रुकने आती है तो मेरे हाँ। साथ होती है। वैसा तो होती है। और मैं उसे खाना खिलाती हूँ, कपड़े बदलाती हूँ, सब कुछ। ओके। और भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? मिलते हैं जब भी तो आके पहले सबसे पहले कान में आई लव यू बोलते ये मुझे तो सिर्फ तंग करने के लिए ढूंढती है और कुछ नहीं। तंग क्या तंग कर दिया है? तंग कभी चुटकी नोच लेगी, कभी कुछ कर देगी, छेड़ती है उसको एंटरटेनमेंट उधर से मिलती है। जी जी, एंटरटेनमेंट। ये इरिटेटिंग है खातून सब कजन्स के साथ, बस कोई खामोश ना बैठा हो। जैसे मेरा जो बेटा यानी इनका जो भाई है शीश, वो जरा आजकल कम बोलता है। हाँ। तो वो अपने सेलफोन पे ऐसे लगा हुआ है, अब उससे कुछ लेना देना नहीं। यूं से खेलते खेलते अलमीर से एकदम से मुड़ी, मैंने ये मंजर देख लिया, उसके बाल पकड़े खींच दिए। वो बच्चा ना करे बहन। कह रहे मैंने क्या किया है? मैंने कहा बेटा आपका कसूर ये कि आपने उससे बात नहीं आप की। चुप क्यों बैठे थे? इनको इम्पोर्टेंस चाहिए कि बचपन Importance। से इनको इम्पोर्टेंस की आदत है। सबसे छोटी है खानदान में, और सादिया की पहली बेटी तो वो तो फिर है ही। लमा लुबैना के बाद ही आई ना। हाँ। और बहनों में तो ये एक आई हैं। हाँ हाँ, घर की सबसे लाडली हैं। ये बहुत एंजॉय करी आपका सेट, थैंक यू सो मच। वो हर उसमें कैरेक्टर में अपने आप को देख अपने आप रही को मम्मा
मम्मा it's me। मेरे आपको अच्छा लगा हमारा सेट आपकी बर्थडे के लिए जो हमने सजाया है? आप बताओ अभी मुझे क्या बता रही थी? जी अच्छा लगा? हमने प्रिंसेस के काटा हुआ इसका फेस वहाँ उसमें। अच्छा आपने अभी निदा खाला को क्या बोलना था? जल्दी से बोलिए निदा खाला को, जल्दी से। थैंक यू। अल्लाह मेरी बेटी मेरी जान, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, अच्छा नसीब दे, सेहत के साथ बहुत बड़ी इंसान, जितनी अम्मा मशहूर है ना उनसे भी डबल मशहूर हो इंशाल्लाह। आमीन तुम आमीन। आइए जी मैं सुंदस को बुलाती हूँ और यहाँ हम अपनी बर्थडे पार्टी शुरू करते हैं गाने के साथ, लेकिन उससे पहले और भी हमारे बर्थडे पार्टी में मेहमान आए हैं भाई, बड़े स्पेशल है हमारे गेस्ट। और वो ये इनके बच्चे जो हैं 7 पले हैं। आज जो सुंदस के बच्चों की बात नहीं करी, सुंदस तो अभी शादी हुई है। ये तो अच्छा सा गाना गाई। और मेरे साथ इस वक्त समरा और अबील भी हैं, अपनी बेटियों के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। आ जाओ समरा, आ जाओ अबील। कहाँ गए? कहाँ से आ रहे? ओ बच्चों को लाना आसान नहीं होता भाई जी। हाँ ये हिसाब से क्यूटी पाए। क्या हाल है? हाँ सब पिंकू पिंकू सब हो रहे हैं और बगैर बच्चों की पार्टी जो है बगैर बच्चों की अधूरी होती है। हाँ, ये सब बच्चे तो बड़े हो गए हम लेकिन हम आज सब बच्चों वाले काम करने वाले ताकि हमारी मीरब खुश हो, क्योंकि मतलब हम अपने वापस बचपन में जाने हम एग्जैक्टली सारे गेम्स भी हम खेलेंगे और सारी वो चीजें करेंगे जिससे मीरब को लगेगा कि हम उसके हम उम्र हैं। क्या बिकॉज ये सारा दिन मेरे साथ हो रहा होता है और इनके साथ होता है डेली रिंगा रिंगा रोजेस है, दोनों खड़ी हो जाती हैं रिंगा रिंगा रोजेस। हमें मुझे अपने बचपन में याद नहीं, इसके टाइम पे सारी याद है, सब खाई होगी कि नहीं याद? मैंने ये तो पूछा कि मीरब क्या पैदा हुई थी, उसके बाद क्या क्या चीजें उसमें बिहेवियर उसका चेंज हुआ, लेकिन सादिया में क्या क्या, तुम्हारी खाला में तुम्हारी पुप्पो हुई ना, तुम्हारी पुप्पो और तुम्हारी खाला, हाँ है ना, हाँ उनमें क्या चेंज आया? गुस्सा बढ़ गया मतलब लाइक मीरब के पैदा होने के बाद सादा में कितना चेंज आया? सादा में सादा और केयरिंग और लविंग हो गई। ओए हाय बिल्कुल और feeling और लगना। पिटाया सिटाया नहीं हो रही? नहीं अब बिल्कुल डांट भी खत्म हो गई, जो गुस्सा था वो भी खत्म। रात को नींद नहीं पूरी होती ना, ज़ाहिर है मीरब का अगर ख्याल रख रही होती थी तो चिड़चिड़ी नहीं हो रही होती थी? नींद नहीं पूरी हो रही, नींद पहले होती थी, अब नहीं होती। अब मेरे थोड़ी सी काम डाउन हो गई है ना, बड़े होके बचपन में तंग करती थी, अब नहीं करती। अब नहीं करती है। तो सादा में चेंज क्या आया? हाँ वैसी की वैसी। अच्छा मुझे लगा गुस्सा बढ़ गया होगा, मुझसे कोई पूछे ना मैं तो कहूंगी मुझे गुस्सा बढ़ गया। नहीं अच्छा इसका मेरा गुस्सा ठंडा हुआ है मीर के बाद। हाँ। मैं इसको सैल्यूट करती हूँ कि बच्चे को किस तरह से डील कर रही होती है। वाकई। मुझे तो अक्सर परिशे पे इतना गुस्सा आ रहा होता है शो में भी, और मुझे घर जाके सब कहते हैं बच्ची है तुम क्यों उससे ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो बड़ों की तरह behave करेगी, और चेहरे पे तुम्हारे इतना गुस्सा ऑन स्क्रीन नजर आ रहा होता है लेकिन इसके चेहरे पे शुक्र तक नहीं। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है ना, तो मुझे जो इसकी आप ही ना सोबिया कहती है बाजी प्लीज वो छोटी बच्ची है, आप क्या चाहती हैं, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, उसे बच्चों की तरह रहने दें। मैं कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सादिया कुछ याद है कि मीरब को पहला थप्पड़ कब मारा था? पैदा होने के बाद? पैदा होने के बाद नहीं, पाकिस्तान आने के बाद शायद पिटी है ये जब फिर तो बहुत पिटी है। पैदा होने के बाद तो नहीं मुझे याद पड़ता ऐसा, लेकिन ये जब थोड़ा सा इसने बोलना बालना शुरू किया ना, ये भी एक 1.5 साल में इनके ऊपर हाथ मेरा खुला है, वरना उससे पहले हाथ बंधा हुआ ही था। पहला लफ्ज मीरब ने क्या बोला? बाबा। बाबा अच्छा बेटियां यही करती हैं, मैं भी अदनान को ना बाबा बोलती थी, बाबा ये कर दे बाबा वो कर दे बाबा, कसूर है भाई वो मेरे मुंह से बाबा सुन के ना उसने बोलना शुरू कर दिया बाबा नहीं बोलते होंगे। लेकिन अब ये क्या बोलती है अपने बाबा को पता है? अद्दू। मीरब। अच्छा मीरब बाबा को आप क्या बोलती हैं? किसका मैसेज आया था आपको रात में बर्थडे का? अच्छा बोले अदनान, अद्दू बोलती अद्दू। अच्छा बोले अदनान, उनको बोलती है अद्दू या अदनान? अदनान तो आज पहले तो वो बोला अद्दू। हाँ ओए तो अच्छा मीरब की पहली क्यूट शरारत जो पूरे खानदान में मशहूर हुई हो ना बाकायदा, जुमले क्या क्या?
फॉर एग्जाम्पल लुबैना तुम्हें क्या बोलती है? बहन जी। हम लोग इसको बेनी कहते हैं ना, बेनी। बेनी बोलते हैं। है फिर सादा ने बेंजी कर दिया था, इसे बेंजी बोला नहीं जाता। तो ये बहन जी बोलती है। अच्छा, खिड़की को बोलती है खिकड़ी। खिकड़ी। अच्छा, बच्चों के मुंह से इस तरह कितने मजेदार वर्ड्स लगते हैं ना कि वो और क्या फलाना जो था वो हॉस्टिपल गया। हॉस्टिपल मीना मामी को मुश्किल हॉस्पिटल बोल ले गए लेती थे। है लेकिन आसान नहीं बोलेगी। मीना मामी कहाँ गई थी? कहाँ लेके गए थे मीना मामी को? उधर बताओ, उधर ही बोल अभी वो नाइस हुई, घूम बहुत जाओ, हल्का घूम के बोलेगी। बताओ। आज अभी उसने तय करके आई है आप कि ही समझा के लाइए लगता है। हाँ। आज खुल जाओ मेरा, कोई बात नहीं। आज बहुत हल्का बोलना, आहिस्ता बोलना, दिस इज योर डे। या एंजॉय करो बेबी, जी लो अपनी जिंदगी। सिमरन जा, सिमरन जा जी ले। सिमरन जी, ये बहुत अच्छी बात है, तो लगी है, जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। उसके बाद नहीं नहीं, जो अब शरारतें करनी है करो। निदा, खबरदार मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि हमने इस एज में कभी कोई माँ बाप से फरमाइश की हो। बिकॉज इसने मैंने इसकी अब तक बर्थडे जितनी थी वो सारी बर्नी ट्रस्ट या इसमें मनाई। तो इस दफा इसने मुझे बाकायदा पुश करके ना, मम्मा मुझे बर्थडे सेलिब्रेट किया, आई वांट टू सेलिब्रेट माय बर्थडे, आई वांट टू सेलिब्रेट। कितना पता है, मैंने कहा हमें तो तमीज नहीं थी कि अपनी माँ बाप से ये भी बोल सके। मीडिया का बड़ा रोल है भाई। जी। और उस पे फ्रॉक गोल्डन कलर की, और जिस दिन से वो ली है वहाँ से तब से ये हो रहा है कि ये मेरा बर्थडे ड्रेस है। तो पूरी थीम उसके हिसाब से रखवाई गई है। मैंने कहा golden "या and black." अल्लाह, माँ खुदा के वास्ते मैं कहाँ जाऊँ? मतलब ये मम्मा दिस इज माई ड्रेस। आप इस थीम को फॉलो कर रहे हैं। गोल्ड Black क्या and सुंदर gold क्या हमने सुनाएगी हमें आज मीरब की बर्थडे की खुशी में? फिर हम मीरब, birthday where are dress- you? चाहूंगी कि सबको अपना बचपन याद आ जाए। अच्छा, फिर ये तो ले ही जाएं कास्टिल घर में, तो क्यूट लगता है। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे चुमारा, दौड़ा 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 दुम उड़ाने दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे चुमारा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। घोड़ा पाछा चौपे थनाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टक 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 टक। घोड़ा पाछा चौपे थनाई, घोड़े जी की घोड़ी ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है मीरब की बर्थडे, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अदनान भाई आप क्या हमें देख रहे हैं? सोए तो ऐसे आ रहा था कि हाँ, ये जब आ गए अदनान भाई, कितना मजा है ना अगर अदनान भाई के पीछे से आ जाए सादिया, फिर क्या होगा? कितना बड़ा सरप्राइज होगा। हाय हाय, ताकि बेहोश ना हो जाए। मुझे ना फौरन स्ट्रेस हो गया, घर की चादरें वादरें चेंज हुई, सोफिया बिरयानी दम हुई कि नहीं हुई, सारी चीजें आ गई, दिमाग को फौरन चल पड़ा। अच्छा, कोई बर्थडे आपने जर्मनी में भी सेलिब्रेट की मीरब की? मीरब की बर्थडे जर्मनी में नहीं, इत्तेफाक है मीरब अगस्त में यही होती है। हाँ। लेकिन हम जब वैसे जाते तो कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन चलती रहती है। अभी हम लोग गए थे तो कि हमने ईद डिनर कर लिया था, हाँ। उसमें हमने बड़ा एंजॉय कर लिया। तो इस टाइप की चीजें इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। अच्छा, मीरब को कुछ खास गिफ्ट्स पसंद है? जैसे आप लोगों को पता हो कि ये चीज, जैसे मुझे पता है कि बलाज की फेवरेट है गाड़ियाँ, तो वो मुझे पता है। तो कोई ऐसी चीज है मीरब की कोई खास? हर वो चीज जो इनके पास होगी ना वो मीरब को चाहिए। ये दूसरे के पास
क्या मीरब क्या चाहिए? डायनासोर। क्या चाहिए? मूड में कैसे क्या चाहिए? वो ऐसे करके दिखा दो कैसे ये अभी हम लोग जर्मनी गए थे तो अदनान हमें म्यूजियम लेके डायनासोर के, वो भी तुम सोचो, और पूरे हमने हिस्ट्री जानी कि इंसान कैसे बना और डायनासोर की क्या हिस्ट्री थी क्या, और ये तब से ये करती फिरती क्योंकि बच्चे पिक बड़ी जल्दी कर लेते हैं ना चीज को, उसको बड़ी एक नई सी चीज लगी इनोवेटिव कि हाँ भाई अब डायनासोर कुछ है। फिर वैसे एक बार तो फोरम में जो डायनासोर का बना है ना एक पार्क सा छोटा सा एक, वो अच्छा है। अब इस एज में ये बच्चे एंजॉय करेंगे, पता चल रहा है। अच्छा, ले चले जैसे मीरब आपके पास होती है, जैसे सादिया अगर गई है आउट ऑफ स्टेशन और आपके पास है मीरब, तो रह जाती है, रात को रह जाती है अकेली? जब सादिया स्टेशन पे होती है, अपने घर में होती है, तब भी रह जाती है। सबसे ज्यादा रौनक किस बात का है? भाई एक दिन हम लोग एक वेडिंग से वापस आ रहे हैं, वापसी पे इसने पता नहीं लास्ट के कोई 5-6 मिनट रह गए कि बस मैंने उतरना है, फिर सादिया ने रोना धोना मचा दिया, मुझे खाला क्या रहता है, खाला क्या। अब सादिया अंडरस्टैंड करी कि मेरे पास कोई मेड नहीं है, रात में जाके मैंने मेकअप उतारना, अलमीर को चेंज कराना, सादी कह रही नहीं कल चली जाना ये कर, लेकिन फाइनली रिजल्ट्स ये थे कि ये मेरे साथ ही सो रही थी अलमीर के नाइट सूट में और अलमीर के नाइट सूट में। इंटरेस्टिंग है। बच्चों को भी लोग ज्यादा पसंद है ना कि वहाँ पर और भी एक्टिविटीज हैं, बच्चे हैं, फिर सारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इसका भी यही होता है, नानी के यहाँ जाती बड़ी खुश रहती है। अच्छा, लेकिन अम्मा को छोड़ देना भी बड़ी बात होती है कि अम्मा को छोड़ के दूसरे के पास रहना। अच्छा, एक सर्टेन एज में बच्चों को अम्मा बुरी लगने लगती है, बाकी खाला सब अच्छी लगती है, उनके पास छोड़ दे। मैं बता रही हूँ इसकी वजह, टेक्निकल वजह एक है, और इस बात को सारी माएँ समझ लें कि देखो माँ जो है ना वो हर अच्छे बुरे से और हर वक्त रोकेगी, क्योंकि वहीं से तरबियत शुरू होती है ना। लेकिन खालाएं कहती है अरे भाई 2 घड़ी के लिए आया करने दो, नानी कहती है अरे 2 घड़ी के लिए आया करने दो, और यही चीज बच्चे को खराब कर देती है। अच्छा, ये कितना बिगाड़ती है? ये बहुत बिगाड़ती है, ये बहुत बिगाड़ती है। फौरन बोल दिया। मगर बताओ मैं ही मेरे से ही सही रहती। लेकिन इसके आगे ना ये हैंडल बहुत अच्छा करती है। पर आला अब मान लो मैंने भी गुस्सा कम कर दिया, अब तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेरी भी बात सुनती है। लेकिन ये इनके साथ तो मतलब ना इसके सामने रोना ना कुछ जिद करना, मतलब ये कहती हूँ इसको सुनाना मुझे जिंदगी का आसान काम लगता है और मुझे ज्यादा इंजॉय करती हूँ, इसके गले लग के सोती है। मैं वो सब नहीं बोलती ना कि हमने सोना है और ये रोना धोना कुछ नहीं। 5 मिनट है आप दोनों के पास, मैं रूम में जाके एसी चला रही हूँ, आ जाना। अच्छा, पीछे नहीं पड़ती। वो अलमीर की चूंकि तरबियत हुई हुई है ना, वो घड़ी देखता रहेगा, चलो 5 मिनट हो गए। और उसकी देखा देखी ये कहती होगी मेरा बहुत रोब है, रोब वाला है, रोब है, लेकिन बच्चों की पुलिस है हमारे घर में। सारी जिंदगी 1:30 बजे रात को वेडिंग से घर पहुंचे तो सादी ने कुछ खाया नहीं था शादी में, मैं नीचे गई जल्दी से, मैंने सैंडविच बनाया, सब कुछ ये सब भी करती हूँ। अच्छा, अब छोड़ के चली जाती, कभी नहीं खाती, छोटे छोटे पीसेस करके फोर्क में लगा लगा के खिलाती रही है वो। फिर मैंने जल्दी से अपना मेकअप उतारना, ये करना, इस दौरान इन लोगों ने खूब खेल लिया, टीवी भी देख लिया। मैंने कहा अब रह गए 5 मिनट्स। अलमीर को घड़ी देखनी आती है, तो ये बल्कि यूं करी, मैं खिड़की से देख रही थी पता नहीं हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों बेवकूफ 5 मिनट की जरूरी तो नहीं है, 5 मिनट बाद भी जाए। उसने टीवी बंद सब कुछ कर पिच डार्क करके निकल गया, ये भी पीछे पीछे अंदर। अच्छा, मैं भी यही करती हूँ, अंधेरा कर देती हूँ कमरे में, तो फिर बच्चे आ जाते हैं, क्या करेंगे, और लेटते हैं तो ऑब्वियसली फिर नींद आई। सेकंड में सोई है, सेकंड में 2 बज गए थे रात। शादी आपके अभी परमिशन लेने आई, कल मैं लम्मा के घर स्टे करूंगी। आप चली जा रही, क्योंकि मैं अपने शो के लिए इस्लामाबाद जा रही थी, आप चली जाना, मैं कल लम्मा के घर स्टे अब उन्होंने अपनी पट्टी फिटिंग कर ली। सेटिंग हो गई, सेटिंग हो गई, स्टे करूंगी। देखो उनकी बर्थडे दिन तो केक काटे नहीं है। क्या डीलिंग क्या चल रही है? एक दिन आपके घर, एक दिन आपके घर। बोले आपके घर नहीं जाऊंगी, लम्मा के घर जाऊंगी हम लोग। अच्छा, ये भी है, ये भी मूड होता है जी। अच्छा, क्या खेलती क्या है तुम लोगों से? वैसे ये क्या करती होगी तुम लोगों से? अपने टॉयज वगैरह ले आती है, वरना हमारे सब टॉयज रखे होते हैं, बेयर वगैरह, बेबी बनाना खेलती है, बेबी बना, किचन बना देगी, खाना बना के लाएगी, हमारे साथ बैठ के और बड़ों वाले गेम्स जीतेगी नहीं तो पूरा गेम उड़ा देंगे। मैं जीत नहीं रही हूँ। मीरब को सफाई का खप्त है। अच्छा, वो हैरान होके उसकी मम्मा को देख रही कि ये कर क्या रही है परिशे। वो देखो हैरत में खड़ी और है। इतने हैरान कौन वो दिए एक्सप्रेशन। ओए होए,
अच्छा, उसको वाकई सफाई का खपत है। कुछ तो माँ की चीजें आएंगी ना। हाँ, शुक्र वो ओए, देखो वो बेचारी का हाँ, मेरा वो के खेलो खेलो बेटा खेलो। चलो कोई बात नहीं, खेलो। आज मेरा अपना रूम इतना अच्छा क्लीन अप करती है, मतलब पूरा कमरा उजाड़ने के बाद मैं एक आवाज लगाती हूँ, मेरा प्लीज क्लीन अप योर रूम। ओके मेरा, अब कैसे मैं लोगों को यकीन दिलाऊंगा 4 इयर्स की हो रही है, बर्थडे मनाने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे कमरा क्लीन अप होगा कि समटाइम मुझे यकीन नहीं आता कि मीरब ने किया। एक एक चीज अपनी जगह पे। वो फिर ये या तो आप जब मीरब होने वाली थी तो बहुत सफाइयां करती होंगी। नहीं, ये भी होता है। और निदा, आई बिलीव कि अगर आप ट्रेनिंग बहुत छोटे से शुरू करें ना, जैसे ये लोग अपने ब्लॉक्स निकालते थे, बकेट से निकाले, क्लीन अप फर्स्ट, देन ओपन द अदर टॉयज। अच्छा, वो जल्दी जल्दी करना होता था क्योंकि कुछ चुभ रही प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, ये नखरे करती है कपड़े वपड़े पहनने में, चुभ रही है, ये है वो है। नहीं, शुक्र खुदा का, ये लम्मा लुबाना ने हमारी जिंदगी अजाब की थी। ये नहीं पहना, ओ ये चुभ रहा है, ये चुभ रहा है। सादा नरगा से लेके आई थी, और इतनी मतलब पूरा हम बर्थडे पर होते हैं, हमारी बर्थडे की फ्रॉक्स थी वो भी मीरब की हो रही है, और वो पिंक कलर की थी। और मुझे याद है मैं अमेरिका से उठा के इनकी पूरी एक्सेसरीज और सब कुछ लेकर आई, और इन्होंने वो भय मचाई कि जाके ना बाद में लॉन की फ्रॉकें पहना के लेकर आई। उस टाइम पे कितना गुस्सा, अफसोस। तुम्हारे बच्चे पहन लेते चुभने वाले कपड़े? नहीं, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कपड़े ही नहीं चीज हो ही ना जिसको इरिटेट करे, अदरवाइज मम्मा मेरी उतरवा देती है। जरा ये बोलेगी ना कि चुभ रहा है या कुछ, भले नहीं भी हो ऐसा। अच्छा, पता है ये चीज बच्चों के लिए माँ बाप में जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में यासिर कोई चुभने वाला या कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकता जिससे हवा नहीं पास होती, तो मेरी बेटी ऐसी है। मैं मॉर्निंग शो में हर तरह के कपड़े पहन, लेकिन वो चुभने वाला तो यार मैं भी नहीं पहन सकूंगी, जो जैसे प्योर नेट होती है, समटाइम होता है ना, यहाँ काम हुआ होता है, चुभ रहा होता है, या नेट पे आप लोग अक्सर हम जख्मी हो जाते हैं, जख्मी होते लाल पूरा हो जाता है। मेरी बेटी को तो बस बॉयज वाले कपड़े दे दूं क्योंकि उसमें रिलैक्स है। बॉयज वाले कपड़े। ये फ्रॉक तो आपके शो की बदौलत वार्डरोब में बढ़ती जा रही है। ये तो फुल फेमिनिस्ट है। हाँ, ये भी अम्मी की आदत, ये शुक्र है। और नहीं, ये मजे मजे के ना अपने हेयर डूज भी निकाल के लाती है, सेल लाती है। और फिर इसकी आप ही को बहुत शौक है। आई एम सो लकी कि सोबिया को इतना शौक है, वो इसको फिर कुछ नया नया बनाती रहती है, नई नई चीजें करती रहती है, तो वो बड़ा इंजॉय करती है इसको। अच्छा, मीरब की जिद क्या है? जैसे अगर ये जिद पे अड़ जाए तो क्या तरीक़ेकार होता है जिद पे अड़ने? देखो, अब ना मैंने बहुत देर में रियलाइज किया कि इसको मुझे जिद पे मैं खुद ही ले आती हूँ। अच्छा, लाना नहीं है ये। मैंने डॉक्टर इमरान, थैंक यू सो मच, डॉक्टर इमरान आप लोगों के शो पे, ARY न्यूज़ के शो पे मैंने इतनी दफ़ा उनसे मिली और मैंने हमेशा उनसे डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जिद्दी होती जाए। हो रहे हैं शादी, आप उसे जिद पे खुद लाती हैं, तो क्या करती हैं आप? जिस चीज की डिमांड करे बच्चा, अगर आप पूरी कर सकते हैं देन एंड देयर कर दो, उसी वक्त करो, वरना ना करो। अब जैसे मैं परसों की मिसाल दूं, आलिया नहीं थी घर पे, मैं और मौसम में बैठे, ये लोग एंटर हुए, ये अपने पार्क से होकर आ रही थी और वहाँ इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे पार्क में नहीं जाना। अब गाड़ी आके रुकी तो सोबिया का फ़ोन आया, बाजी अब ये जिद करी कि मुझे पार्क जाना। मैं कहा मीरब को फ़ोन दो। मैं कहा मीरब, आपको पता है ना गाड़ी पेट्रोल से चलती है, भाई भी पेट्रोल बहुत महंगा होता जा रहा है, आप चाहती हो मम्मा और मेहनत करें और आपसे दूर हो जाए और टाइम पे? नो मम्मा। मैं कहा तो फिर नीचे उतर आओ, भाई के घर में हम खेलेंगे, इंजॉय करें। ओके मम्मा। तो ये मतलब मैंने खुद रियलाइज किया कि लॉजिक्स चाहिए। यानी हम कहते बच्चों को क्या समझ आएगी? बच्चे आजकल सब समझते तो आजकल के बच्चे तेज है, बहुत तेज है माशाल्लाह। बाकी सही कह रही, आजकल मुझे लॉजिक्स देनी पड़ती। क्यों, क्या वजह है, क्यों है, क्यों नहीं है, आप क्यों जा रही हो, अभी तैयार क्यों हो रही हो, तो बताना पड़ता है कि भाई यूं जा रही हो। हर चीज का सवाल होता है, ये क्यों है, ऐसे क्यों है, ये क्यों किया आपने, ये कौन था, मतलब आप फिर सोचते हो कि अगर इसको नहीं जवाब दोगे तो ये कंटिन्यूसली बोलते जाएगी। बच्चे थे तेज। मैंने कहा बलाज ने कुछ मांगे फजूल कि ये मुझे चाहिए, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, देखो पर्स खाली है, तो बैंक से निकाल लें, मैंने कहा नहीं है तो दादी से उधार ले ले, पता है डैडी से उधार ले ले। पूरे घर में उसने शोर मचा दिया, एक बिजनेस चला दिया, कहाँ से पैसे आ रहे हैं।
तो बच्चे बड़े तेज हो गए मतलब वो नोट करते हैं कहाँ से पैसे आते हैं, बैंक से, ATM से, दादी से, डैडी एटीएम से निकल सकते हैं। अक्सर मैं अपनी सास से उधार मांग रही थी, अम्मी देते जरा, मैं बाद में बैंक से निकाल के दे दूंगी। तो वो भी नोट किया हुआ होगा, दादी से ले ले उधार। तो ये है। अब क्या मीरब की क्या ख्वाहिश है, अब क्या बनना चाहती हैं? अभी तक तो आप पुलिस बनना चाहती थी ना, पुलिस। मेरी आपको याद है आपने लास्ट शो में निदा आंटी को बताया था कि मैंने पुलिसमैन बनना है, जबकि आप पुलिस वुमेन नहीं बन सकती थी हर हाल में। लेकिन ये बताएं कि अब आपने क्या बनना है? बाबा क्या चाहते हैं आप क्या बने? बताएं, जल्दी से बताएं। मीरब माइक लगा, माइक लगा के उधर बताओ उनको, उधर बताओ जल्दी। बाबा क्या चाहते हैं? बाबा क्या चाहते हैं? बाबा देख रहे हैं, उनको बताओ। चांद बनना है? नहीं, जल्दी से ऊंचे बोलो। सान आर्ट्स, आप समझेंगे। सान आर्ट्स इंसान पहले बनो। इंसान बनना डेंटिस्ट को सान आर्ट्स ना, तो अदनान चाहते हैं ये सान आर्ट्स बने। तो वो अब जान आर्ट्स, तो वो अब इनको ये बनना, क्या बनना है? पुलिसमैन। अच्छा, इसलिए वहीं अटकी हुई है। जर्मन सीखी थोड़ी। अब्बा के साथ होती है तब तो बोलना शुरू हो जाती है, जब तो हाँ। बोलने वाला होता है मतलब तो वो फिर उनको समझ भी आ रही होती है और चीजों को फॉलो भी कर रही होती है। हाँ। अच्छा, मीरब को सबसे ज्यादा गिफ्ट कौन देता है? हाँ, मीरब को सबसे ज्यादा गिफ्ट कौन देता है? जाओ उसी के पास जाओ जो सबसे ज्यादा गिफ्ट देता है, उसके पास जाओ। जो सबसे इन सब में से गिफ्ट्स कौन देता है आपको? आला ज्यादा गिफ्ट देती, खाला, लम्मा, लुबैना या जुलाल या मिनहाल या मम्मा? सब उसके पास चली जाओ, जाओ जाके बताओ। हम प्यार का गिफ्ट हम प्यार। हाँ, वो ये हैरान हुई कि मैं तो देती ही नहीं हूँ मेरे पास। अच्छा मीरब खाला आपसे कुछ पूछ रही है। आप मुझसे बात ही करो ना, बाद में खेलेंगे। अच्छा, मीरब को सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? उसका हाथ पकड़ो जाके। कौन सबसे ज्यादा तंग करता है? आया ही नहीं, वो तो आया ही नहीं है। हैदर तो आया ही नहीं है। हाँ, जल्दी से बता दो कौन तंग करता है? जुलाल करता है भाई। ओके। सारे भाई तंग करते हैं मेरा। और बहुत डर के गई है। क्या करिए मैं अक्सर इसको बोलती हूँ ना कि अगर तुमने ये काम नहीं किया है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अम्मा वाला फॉलो है। वो कल से यही हो रहा है, जा रहा है। अच्छा, मीरब सबसे ज्यादा डांटता कौन है? हर वक्त डांटता रहता है, कौन है वो? चली जाओ अम्मा के बेटे, नजर पूछो कौन डांटता है? बाबू आप बताओ कौन डांटता है? माइक पे बताओ, मुंह तो उधर टर्न करो। मम्मा। अच्छा, आज मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है मम्मा आपको नहीं डांटेगी, बट आप भी एक प्रॉमिस करो कि आप मम्मा को तंग नहीं करोगे। ओके, ये मुश्किल सौदा है। ये मुश्किल सौदा है। सही बात। अच्छा, मेरा इधर आओ ना, हम बातें करें ना, फिर आप सेंटर में खड़ी हो जाओ। हाँ। अच्छा मीरब, आपको सबसे ज्यादा जो है वो प्यार कौन करता है? आप रो रही होती हो तो चुप कौन कराता है? जल्दी से बताओ। काला। काला के पास मुक्का। आज सुबह जो मैंने आलिया का मैसेज रिसीव किया वो था हैप्पी बर्थडे टू माय मम्मा। आलिया की ये माँ है ना एक्चुअली। वो कहती आलिया कैसे बोलते तुम इसको? अम्मी जान। अच्छा, अम्मी माँ का रिश्ता तो है ही औलाद के साथ, लेकिन आई डोंट नो कि खाला का एक बड़ा यूनिक रिश्ता होता है। खाला मामू है ना, ये रिलेशनशिप मतलब कि मामू तो मैं हूँ नहीं, मुझे पता नहीं लगता, लेकिन मैंने देखा है ना, मेरा भाई जो बच्चों के पास नहीं जाता था और इतना इरिटेट होता था, आज वो इनके पोटी के पैम्पर्स भी इतने आराम से उठा के फेंक रहा होता है जैसे उसको लगता है कुछ भी नहीं है। और जैसे अगर कभी बहन के बच्चे घर आए हुए तो उनको ऐसी ही केयर की जाती है जैसे अपने बच्चों की। दूसरों के बच्चों से तो इतना इरिटेट कि वो टच ना कर ले, वो चीज ना गिरा दे, तो कड़ी नजर होती है। और अपनी बहन के बच्चे जो है वो बहन और भाई दोनों के कि वो होता है कि हर बस संभाल लें। अब जैसे बर्थडे भी होती है ना, जैसे आपके बेटे की बर्थडे, तो आप चाहेंगे कि अपने बहन के बच्चों को उसके करीब कर दो, तस्वीरों में चाहिए।
ये भी होता है तो फिर मेरे बहन के बच्चे आने चाहिए। नहीं, और अक्सर ये होता है कि आपके बच्चे की कोई चीज ले रहा है कुछ है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो क्लोज रिलेशनशिप्स के जो अपने बच्चे होते हैं, अब जैसे मेरे जेठ जेठानी के बच्चे, वो मेरी बेटी की कोई भी चीज ले ले, कोई टॉफी कुछ भी उठा के खा ले, ये रोएगी लेकिन मैं कहूंगी नहीं उसे खाने दो, मतलब वो एक फीलिंग दिल से निकलती है। वैसे एक और सही कह रही है, ये बिल्कुल जो क्लोज रिश्ते थे, फुप्पियों का भी रिश्ता बहुत बहुत, वो मैं कह रही हूँ ना, जैसे मेरी बहन भाई के बच्चे, मैं उनको बकायदा मिस करती हूँ, मैं कहती हूँ उनको याद करती हूँ, जो नहीं रही उनको, जो रही है उनको फोन करती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं रूम में होती हैं। अब जैसे इन दोनों की हम फुप्पियाँ हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जाने इनके अंदर मतलब कोई मुझसे पूछे ना तो ये मीरब से पहले दोनों है। एग्जैक्टली, मीरब इनके तो बहुत हमारे बच्चे क्या है, जब मेरी नंद आ जाती है घर में और मेरे जेठ जेठानी के बच्चे आ जाते हैं, ये हमें भूल जाती है ना, खाना भी उन्हीं वही खाना। अभी भी तुम्हें बोली नहीं एंजॉय, मुझे ऐसे बच्चे पसंद है, और मुझे तो हैरत होती है इसी की एज के बच्चे वहाँ पे और वो इसे खाना खिला रही हो तो उनसे खाती है, मुझसे नहीं खाएगी। पता है क्या होता है, अबीर ये कभी अपना टैबलेट देख रही होती है ना, तो कभी यूट्यूब पे कोई निदा का शो, मम्मा निदा खाला आ गई, इतनी एक्साइटेड हो जाएगी, आ जाती है निदा खाला अचानक। अल्लाह मम्मा निदा खाला को कॉल कर, मैं कहा बेटा भी निदा खाला को कैसे कॉल कर दूं मैं, निदा खाला सॉरी मम्मा मुझे अभी बात करनी, एक दिन फिर निदा खाला बनी मैं कहा सोबिया मुझे फोन करो, तो मैं निदा खाला बन के मैंने पूरी बात करी। पता चल गया रात खुल गया उसके सामने। नहीं, उसने बहुत देर बात करी, निदा खाला आप कैसी हो, आप मेरे घर नहीं आती हो, कब को आओगी मेरे घर को, आई मिस यू, आई लव यू, निदा खाला ओके बाय। क्या हो रहा है मेरा से प्यार मिल रहा है, इस तरफ जाते हैं। बिल्कुल। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम भी वो अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू। तो जी एक ब्रेक के बाद हम भी बच्चे बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खास तौर पे अपनी मीरब के लिए हैप्पी बर्थडे मीरब। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू मीरब, हैप्पी बर्थडे। माय डॉल, समरा की बेटी को देखो वो कहाँ बैठ गई जाके, और वो अपना प्रेम बना रही है, प्रेम बना रही है यार, क्यूट, खुद ही अपना मुकाम खुद पैदा किया, खुद गिर जाएगा वो बात सुनो, गिर जाएगी लाइटों से, वो लाइटों से रस्सी टार्जन की तरह लटकने की कोशिश कर रही है भाई। आपसे बैठ जाओ यहाँ पे, इसे नहीं पकड़ो, छोड़ दो। अब समरा आज कसम खा गई मैं गुस्सा नहीं करूँगा, टीवी में मेरी इज्जत रह जाए, वरना उसकी आईब्रो जो है ना चुड़ैल की तरह हुई होती है हर दफा यूं। ऐसे बैठ जाओ। अच्छा क्या हुआ? अच्छा मीरब के बारे में मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ जो खानदान वाले, ठीक है? मीरब में कौन सी आदत सादिया की है? एटीट्यूड, ड्रामा। Are you crazy guys? Yes. दोनों ही ड्रामा क्वींस हैं। दोनों ही ड्रामा क्वींस हैं। ओहो। हाँ, ड्रामा इज द राइट वर्ड। यहाँ एडवांस्ड वन दो। लेकिन एक और भी है। कॉम्प्लीमेंट। अच्छा गुस्सा भी आया है। मीरब को गुस्सा बिल्कुल नहीं चढ़ता, इस जैसी हम्बल बच्ची कोई नहीं है। नहीं गुस्सा नहीं आया, गुस्सा लेकिन जब आ जाए अरे ऐसा आता है। किसी तरह नहीं करता। मेरी सारी ट्रिक्स जो गुस्सा रोकने की ना वो नाकाम हो जाती है। मैं करती हूँ ना, हम्बल हो जाती हूँ, इग्नोरेंस करती हूँ, डाइवर्ट करती हूँ। अच्छा गुस्से में करती क्या है? रिपीट एक ही बात। ये क्या नमूना आपके सामने। ओए ऐसे दिखाओ ना, यहाँ पे सब कैमरे में दिखाओ कैसे गुस्सा कैसे। ओए बाबा डोंट डू दिस। सारे आपके ना पता है फेशियल एक्सप्रेशन खराब ये हो जाता अभी से अम्मा को टेंशन हो गई, झुरिया ना पड़ जाए। अभी 4 साल की है। इसी तरह तो सिखाना पड़ेगा ताकि गुस्सा कम हो, समझो। ब्यूटी कॉन्शियस अभी से कर दो। अच्छा तुम लोग बताओ कि कौन सी आदत इसकी अदनान भाई वाली है? मतलब अपने अब्बा की कौन सी आदत आई है और अम्मा की कौन सी आई है? अभी सोच रहे हैं अदनान भाई की क्या आदत है, हमें क्या पता। नहीं पता, बहुत सी आदत है, लेकिन अदनान का भी गुस्सा, अदनान का एक्चुअली इसने गुस्सा लिया है अगर मुझसे को पूछे, और हम दोनों की तरफ से इसने केयरिंग भी लिया है।
ये बहुत शी इज वेरी केयरिंग है। वो अदनान में भी है जान इसीलिए तो मैं और वो कहती मुझ थी। में भी है। अच्छा, केयरिंग बहुत है। मतलब अगर आपको ये प्यार वाली भी है बहुत। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, आपको कुछ नहीं भी चाहिए ना, तो आपको जबरदस्ती बड़ी फुप्पो को इसने पानी का ग्लास पिलाया और खड़े होके पिलाया कि आप बहुत देर से काम कर नहीं पानी पीना। बड़ी खाला को इवन हमारे घर में कोई भी आएगा तो फौरन भागते हुए किचन में जाएगी, पानी अपने ग्लास में लेगी, तो उस ग्लास तक हाथ नहीं पहुंचेगा तो पानी लाके पहले वो, तो ये कुछ चीजें जो खुद देखती है ना घर में। अच्छा, ओके रे। हाँ हाँ, क्या चीज? तरफ से कंपनी बहुत अच्छी मिलती है, प्रॉपर कंपनी देगी। अपना पूरा टाइम देती है। हाय हाय, ओके भाई, पूरा हाँ, उसने एक दफा लमाल बहना ने ना मेकअप करवाना था अपने कॉलेज के एक फंक्शन के लिए, शादी में पहुंची, तो उसको कह रही है मैंने इन लोगों के लिए लॉलीपॉप मंगा के रखा है। एज से जा चुकी है लेकिन एंटरटेन करना है ना, एंटरटेन करना है। मैंने आप लोगों के लिए लॉलीपॉप मंगाया है, आप लोग बोर नहीं हो ना। अच्छा भाई, और एडमायरिंग बहुत बहुत एडमायरिंग। अच्छा, तारीफें वगैरह करती है बहुत ज्यादा। अगर आप तैयार होती हो तो। ओ मम्मा यू लुक नाइस, योर हेयर स्टाइल लुकिंग वेरी नाइस, और जब बुरी हो तब भी बोल देती है मम्मा यू लुक बैड। अच्छा, आप भी तारीफ कर रहे हैं, इधर आओ। मीरा खाला से पूछ मीरा, के बता। आज आपको जो है वो इधर देखो, इधर आज आपको जो है वो मम्मा कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है। क्या अच्छा लग रहा है आपको इनका? अच्छे कपड़े लग कपड़े अच्छे, और हेयर स्टाइल अच्छे, और शूज, और सबसे अच्छा कौन लग रहा है? और सबसे अच्छा सबसे प्यारा कौन तैयार होके आया है? अच्छे दोनों अच्छे। कौन दोनों? कौन दोनों? कौन दोनों? मम्मा और खाला दोनों अच्छे। और लम्मा लुबैना? हाँ अच्छे। अच्छा, और कौन अच्छा नहीं लग रहा आज? कौन अच्छा तैयार नहीं होके आया है? अच्छे लग रहे हैं सबको ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। कितनी डिप्लोमेटिक, नहीं बताया। मीरा, आपने इनको थैंक यू बोला जी? आप लोग आपकी बर्थडे में आए हैं। हाँ, परीक्षा को इसको बोला आपने थैंक यू? ये तो हमारी लड्डू है। निदा खाला ये पूछ रही हैं कि गेम्स कब होंगे? अच्छा, गेम्स, हाँ सही है, ठीक है भाई, चलो भाई गेम्स करो भाई, खेल रहे हैं, गेम्स शुरू करें। हमने बच्चा बनना है भाई, बच्चे कह रहे हैं बच्चा बन जाओ। लाओ भाई, हमने वो जो उसके कटआउट्स है ना मीरप वाले, वो हम सेट पे बिखेर दें। अब हम क्या करेंगे, मीरप की हेयर स्टाइलिंग करेंगे, पर मीरप को हम हाथ नहीं लगाएंगे। हमने मीरप के कटआउट्स बनाए हैं और उसमें बाल और ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग जो है उसको मीरप कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं, बिल्कुल। क्यों क्यों क्यों? आपकी इजाजत है, जल्दी जल्दी आपकी स्टाइलिंग करें। देखो भाई, अब म्यूजिकल चेयर्स वगैरह पुराने गेम हो गए, पुराने आप पूछ रहे हैं। अच्छा, बच्चे भी अब उसी से बोर हो गए। वही सारी चीजें। और हर बर्थडे में होता है बेचारा जो जिसकी बर्थडे होती है वो हमेशा ही हार जाता है। उसका मूड ऑफ लास्ट टाइम याद है, मैं तो बड़ी बात करती हूँ, मैं सबको जब इशारे करती रहती हूँ कि प्लीज जगह दे, और अब हर इसकी डे बारी बर्थडे है। प्लीज हट जाओ, जितवा देती हूँ मैं। जितवा अच्छा, ये भी तो होता है ना, जैसे अम्मा अब्बा अक्सर क्या करता है, यासर होता है वो बैठता है उस पे डेक पे ना स्टॉप करने, और तो वो एक आंख से ना यूं करके ना देख रहा होता है कहाँ मेरा बच्चा किधर आ रहा है। ये करना चाहिए ताकि इसका दिन खराब ना। मगर आप जितना जोर लगा लें, ये कोई एक मिथ है, जिस बच्चे की बर्थडे होती है उसने उस दिन रोना जरूर। रोना जरूर। या ज्यादा अटेंशन ज्यादा टेंशन मिल रही होती है ना, हर कोई पकड़ के पिक्चर्स ले रहा है, हर कोई पकड़ के पपियां कर रहा है, थक जाता है बच्चा। ये तो है। और तस्वीरें कितनी, वैसे बच्चों को तो शौक होता है तस्वीरों का कि नहीं? होता है बहुत, लेकिन एक वक्त आता है थक जाते हैं। ये तो है। मैं तो कितनी देर लगेगी सेटिंग करने में? जल्दी से सेट करें, बच्चों को गेम खेलेंगे भाई। मेरी भांजी ने तो मेरा काफी दोस्ती कर ली इस बात पे, तो मैं बार बार मैं भी निदा खाला से पूछती हूँ गेम्स कब हों, क्योंकि कुछ बच्चों को हम कुछ और कह के लाए होते हैं ना। तुम क्या कह के लाई हो इसको कि बर्थडे और ये इसलिए लेकर आई? मुझे तो सिर्फ इतना कहना पड़ा, हम शो पे जा रहे हैं। छोटी सी मीरप के बाल बनेंगे। चेक कर रही है बाल असली है कि नकली है। मेरी बेटी का मीरप आपकी जुड़वा बहने आ गई है सब। ये ओह माय गॉड, मीरप ये सब घर ले जाना। ओह माय क्यूट, ओह माय गॉड क्यूटू। मीरप आपकी हेयर देखो, ओए जादू, ओए होए होए।
वो कह रही थी वो हैरान हो रही है। हाँ कैसे चिपकाए शैम्पू ने खुशबू आ रही है? खुशबू आ रही है? हाँ, क्या सवाल है? ये बहुत सूंघ रही है ना, वैसे इसको आप आदत है वैसे भी हेयर को स्मेल करके बताती है नाइस स्मेल और बैड स्मेल। हाँ ना, वो इसीलिए बाल सूंघ रही है। मैंने कहा शैम्पू है। अच्छा, मेरी बेटी को तो अपने आप को सुंघाने का शौक है। मम्मा स्मेल मी, नहा के आते ततराता है, इसमें खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही। स्मेल मी। माशाल्लाह माशाल्लाह नसीब अच्छे, प्रोडक्ट्स अच्छी यूज करते हैं। अगर वो ना भी कुछ स्प्रे करे तो आ ही रही होती है उनके पास। साफ सुथरे रहते हैं। बच्चों की जो एक नेचुरल खुशबू होती है। अच्छा, और बड़ी बेइज्जती भी कर देता है, जैसे किसी में से नहीं आ रही हो अच्छी खुशबू तो कहता है यू डोंट स्मेल गुड। वो बेइज्जती खराब। अल्लाह शुक्र है कि उसकी आदत खत्म ही, वरना मेहमानों के सामने बेइज्जती खराब। अच्छी स्मेल नहीं आ रही। सबकी नो नजर में परिश्रम परिश्रम। मुझे नहीं कहा अभी तक शुक्र। ये कहा नहीं, मतलब दूसरों को कहते होंगे आपके बच्चा कह रहा है। अक्सर नानी दादी को बोलते थे, क्योंकि नानी दादी ये बुजुर्ग होते जुलान को हैं। बहुत दफा हम ये बेचारा यूनिवर्सिटी से आए, पढ़कर आए, तो कभी इसने आके क्या मम्मा बब्बू आ रही है। बच्चों एक दिन तो इसको बकायदा बाथरूम में धकेला इसने, पहले इसकी शर्ट खींची, शावर लो, शावर। ये लोग भी इंजॉय कर रहे कि करती क्या है। कह रहा सादा मैं जान बचा के भागा, मेरे तो कपड़े गए थे मेरे। ओके, अब हमने जो है ना यहाँ बास्केट्स रखी हैं, इसमें बहुत सारे दो एक्सेसरीज लगे ना। हैं। आप लोग मजे से बाल बना सकते हैं। आज मैं तुम लोगों को भी बोलूं, देखते हैं कि लड़के कैसे बाल बनाते हैं। जब फर्ज करो, लगा लबैना भी नहीं हो, कहीं गई भी है, सादा भी नहीं है, बाल कैसे बनाने हैं, आला भी नहीं है, और मीरब को तुम लोगों ने संभालना है, उसके बाल बनाने पड़ेंगे, तो क्या करो बेटा बनाओ। है? चलो बेटा, तो आज से आप प्रैक्टिस, चारों तो सालों ये बाद आने वाला एक बात। एक बास्केट पकड़नी है और कौन कौन बनाएगा? सब। हाँ, सब आर्ट है ना, सब बना लो। ठीक है, चलो जी, आज देखते हैं मीरब के बाद चलो, सबसे बाल अच्छी कौन बनाओ। बनाता है। आ जाओ, बाल बनाएंगे। अम्मा की है। और सुंदर, तुम गाओ, बर्थडे सॉन्ग गाते हैं, हम गाना एंजॉय करते हैं। आए पाशु, बाल बनाए। इनके हाथ में चलो, एक एक मीरा भले अपने पास लेके बैठ जाओ। ये आपकी बैस्केट यहाँ ले आओ, उठा के ले आओ। अब ये इतना नीचे बैठना पड़ेगा। भी दे दो। कोई बात मुझे नहीं। जाओ मीरब तो दे सोफे दो। के आगे लेके बैठ जाओ। हाँ, मुझे मेरी मीरब चाहो तो समरा सोफे के आगे लेके बैठ जाओ, आराम से बनाती रहो तुम। अपनी अपनी मीरब अपने पास। हेलो हेलो हेलो। मैं यहाँ पे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, मीरब हमारा ऐसा काम करेगी, मगर ये तो कोई न जाने कि मीरब है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, मीरब हमारा ऐसा काम करेगी, मगर ये तो कोई न जाने मीरब की मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों पे अरमा ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगी, हर एक नजर का अरमा ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगी, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगी, मगर ये कोई न जाने मीरब की मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों पे
मीरब की मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी, मीरब हमारा ऐसा काम करेगी, मगर ये तो कोई न जाने मीरब की मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं ऐसा काम करेगी, हमारा ऐसा नाम करेगी, मगर ये तो कोई न जाने मीरब की मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी। भाई मम्मा ने बाल बना लिए है, मम्मा की मीरब के बाल देखिए जरा। ओ माय गॉश, भाई देखिए जरा, फ्रेंच बनाई है, फ्रेंच के साथ हम फोकस कर रहे हैं हमारे कैमरामैन, और ये बड़ी खूबसूरत बाल बनाए भाई। सैलून जाके मम्मा को प्रैक्टिस है भाई, ज्यादा नहीं। और एक फ्रेंच बनाने के बाद 2 क्यूट से क्लिप्स लगा दी। वेरी नाइस, मीरब अच्छी लग रही है भाई। आए भाई, और किसकी तैयार है मीरब? हमारी भी? अच्छा, ये वाली मीरब तो हमारे लड्डू ने तैयार की है, मैं देख रही थी। और मैं से क्लिप्स पूछती जा रही थी, एक्चुअली वाला लगा दे, ये वाला लगा दे। ये देखिए, ब्यूटीफुल, अभी तक भरे जा रहे नहीं बांध देते ना, कितना क्यूट, बहुत अच्छा किया। तोड़ना भी नहीं आ रहा। वेरी नाइस, सारे क्लिप्स लगा दिए, सारे पीछे से भी लगता है आयरन किए हैं बाल पीछे से। ओके, बहुत अच्छे बनाए। मीरब कितनी वाव लग रही है इसमें। अच्छा भाई, और बेटा कुछ हेलमेट भी लगा है, लोगों ने सबरा ने हेलमेट भी लगा है, सारी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगर मैं वो मुझे दिए जा रही, मामा ये भी, मामा ये भी। अच्छा, इसको जरा पलटो जरा। हाँ, ओके, बैक से भाई आप देख सकते हैं मीरब का हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है। वो देखो जरा, हमरा की बेटी को देखो। पहले मीरब चेक कर ले। मीरब चेक कर कैसे ले। लग रहा है ये स्टाइल? तुम लोग रेडी हुए कि नहीं? लग रहा है। आला की तरफ चलते हैं, चलो आला का चेक करते हैं ना कि आला ने कैसी तैयारी की। वाह, आला ने तो खजूर का पौधा बनाया। आला ने तो पुराने जमाने की बात बना। हाँ, मैंने कहा थोड़ी हाइट दूं ना, जैसे ये अम्मियाँ हमारे बनाया करती फेस को हाइट देने के लिए। नहीं, ये हमें जब हमारे बाल छोटे थे तो सब याद है यहाँ पे खजूर टाइप दरख्त बन जाता है। पोनी कैसा है? अच्छा, ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट बाल बनाए। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये कि बाल जो है बहुत नीट नहीं होने चाहिए, थोड़े से अनटाइडी होने चाहिए, उसको मद्देनजर मैसी मैसी। हाँ, ये क्यूट है यार, वेरी नाइस लम्हा। क्या आई एम इम्प्रेस्ड। वो तो खाला ने बनाया तो वाव तो निकल नहीं था। वाव ही होता है वो मेरा तो। अच्छा, की जगह कुछ और भाई, सबके रेडी है बाल भाई। अच्छा, वाह भाई, तुम्हारे देख जुलाल उठा के दिखा दो ना। खराब हो जाएंगे। बस अब रेडी हो गया। ओह, देखो भी नॉट बैड, नॉट बैड, सही सही। तुमने कहा वाह, अच्छा बनाया, वेरी नाइस। चुटिया लड़के के लिहाज से बहुत अच्छा नीच बनाया। इतना सिमटा हुआ कोई नहीं करता। बराबर बैलेंस्ड है ना, दोनों तरफ क्लिप से, वरना लड़के लगा देते हैं एक तरफ लगा देते। मीरब के जूड़े भी बने छोटे छोटे। मीरब भाई जो सामने यहाँ देखिए जरा, लमा है लुबैना है? फ्रंट से भी दिखाओ लमा। लमा फ्रंट से दिखाओ पहले, तुम उठा दो। अच्छा, आप लोग कैमरा छोड़ो। और पीछे से जूड़े बने भाई। वाह, आप 2 जूड़े कह रही हो? जूड़े बन गए भाई। अच्छा, अब जो है ना वो सेलेक्ट करेगी ना खुद, सबके बाल देखने के बाद मेरा थोड़ी देर छोड़ करेंगी सबसे बेस्ट किसका है? सबसे बेस्ट किसका है वो मैं पूछूंगी। अभी पहले हम लुबैना के दिखाए ना बाल। लुबैना आगे लाओ, पहले वो उनको देखने तो वो बताएंगे कौन से बाल अच्छे हैं। आप सारे क्लिप्स ना निकाल दो। कितने सारे क्लिप्स और वेरी नाइस, नॉट बैड भाई। भाई लड़के तरीके ऑनेस्टली अच्छी बनाई है ना। ये पहले पूछे किस किस की हेयर स्टाइलिंग करते हैं। और वाकई इनकी तो बहनें भी नहीं है, इन्होंने प्रैक्टिस अच्छा, मेरा which one is nice? हाँ, which one is चलो the अब इसको best? सबको बेस्ट किसका सबसे अच्छा है? जानू आप निकाल रही हो बाल। सबसे अच्छी बात जुलाल, जुलाल का हेयर स्टाइल जीत गया भाई। मीरा को सबसे अच्छा। और नंबर 2 पे कौन है?
मेरे और किसके अच्छे लगे? इधर भी देखो ना, ये देखो ये कितना क्यूट बना है। ये कलर्स बताओ किसके हाँ। अच्छे लगे? लड्डू वो मुझे पता है ना, क्लिप्स ज्यादा लगे हुए ना। ज्यादा लगे अट्रैक्ट होंगे, लेकिन हाँ। मैं ये सोच रही हूँ सारे सोबर बच्चों पसंद में है। आपकी वाली इसने हेयर स्टाइल चुना, ये बड़ी हालांकि बात इसको है। बिल्कुल नहीं पता था किसकी है, क्योंकि हाँ, ये हाँ। थोड़ी सोबर वाली इसको खुद dressing सोबर है। पसंद है, मुझे लग रहा है ये। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अदनान भाई आप है ना, दरवाजे के पीछे छुपे हुए ओके जी, एक ब्रेक के बाद जबरदस्त सरप्राइज सेलिब्रेशन विद मीरब। हैप्पी बर्थडे मीरब। जी कहाँ है मेरा कैमरा, मैं किस तरफ हूँ कैमरे में? ओके तो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मीरब की बर्थडे, मीरब सरप्राइज। ये कैमरा है। ये कैमरा हाँ मीरब, क्या तो सही है, ये कैमरा है। हाँ मीरब, इस कैमरे में आप किसी को देखोगी तो खास शख्स नजर आएगा आपको इस कैमरे में। कौन आ रहा है? सोचो आप कौन चाहती हो, कौन आया आपकी बर्थडे पार्टी में, किसको मिस कर रही हो आप? हाँ बताओ। और ये तो इमोशनल, उन्होंने आपको पैदा किया है। लम्मा लम्बा तो इधर ही है जो यहाँ पे है नहीं, जो कहीं बहुत दूर जहाज में बैठ के जिनके पास जाती हो आप। अद्दू 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 को मिस कर रही है भाई। अद्दू आपको मिस किया जा रहा है, आप किधर हैं? अद्दू का आवाज दो, अद्दू आ जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मीरब। मीरब देखो, ये रहे तुम्हारे अद्दू। हेलो मीरब। हेलो हाय। हेलो हाय। आप सुन रही हो मुझे? हेलो हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी हो बेटा? बाबा मिस यू सो मच। हेलो। हाँ अदनान भाई, केक का है जो आप काट रहे हैं वहाँ पे? ये अकेले देखिए अकेले। मैं ये बेकरी से केक के लिए कहाँ? नहीं केक नहीं नजर आ रहा, आप नजर आ बेचारे रहे ने एक में फोन में वो पकड़ा। हाँ, तो आपके डैडी ने अपने हिसाब से जितना वो खा सकते हैं उतना ही उन्होंने केक लिया है और वो वहाँ काटेंगे केक। वाह। कैमरा बैक कर लेना। हाँ वो सेल्फी वाला बनाया है ना, बेचारे कोई हेल्प भी नहीं करा। पाकिस्तान होता तो सब पकड़ के खड़े हो जाते। हेलो। अदनान किसी को बोल दे, वो पकड़ ले। दो हेलो। हाँ चले हम आपको देख रहा था भाई। कुछ कहना चाहती हूँ मेरे डैडी से अपने? पे ले लेता। मेरा आवाज आ रही है मुझे आपकी? हेलो। मीरब से हेलो बाबा। हेलो बाबा। वो हेलो बाबा की जान। करीब जा रही है। तो बाबा थैंक यू। बाबा इतनी अर्ली उठे आपके लिए। वाओ। हेलो। हाँ हेलो। अदनान भाई, साजिद से तो आपने बहुत दफा मोहब्बत का इजहार करवाया है, लेकिन आप मीरब से कैसे मोहब्बत का इजहार करते हैं? उसने अभी डॉल बनाए ना। सिग्नल्स भी मुझे ना यहाँ ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रही है। मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतनी सुबह उठ जाएंगे। मैं इसका आइडिया भाई अदनान के लिए तो सब हो जाता है। सीरियसली यार, मैंने सुबह मैसेज छोड़ा, अदनान के एग्जैक्ट 12 बजे 3 मिनट में एक मैसेज आया मीरब के लिए हैप्पी बर्थडे का। मैंने कहा बेगम की तो कभी नहीं इन 5 सालों में याद रही, बेटी की बड़ी याद रही। भाई
औलाद की बात और होती है। अभी लाइन ड्रॉप हो गई। कैसा लगा मीरा आपको? अद्दू को देख के कैसा लगा? अच्छा 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 लगा। लग जाएगी। अच्छा आप अदनान भाई की लाइन जब तक लाइक वो कनेक्ट कर पाते तब तक हम इतने मजेदार एक चीज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी रस्सियां हैं। अच्छा। सब रस्सियों से मीरा बाबू हम बांध देते हैं मेहमानों को ताकि वो कहीं जाए ना। सारा दिन हम गुलाल को बांध देते हैं। बांध दे। अच्छा आ गए अदनान भाई वापस कॉल पे है। अच्छा जी तो डैडी से बात करनी है, वो अभी नजर नहीं आ रही लेकिन उनकी आवाज आएगी आपको। हेलो अदनान भाई। हेलो मीरा, आप मुझे सुन आवाज रही हो? जोर से आनी चाहिए, यहाँ नहीं आ रही आवाज। स्पीकर पर आपकी भी आवाज बिल्कुल कट रही है। हेलो नहीं आ रही है हमें, अब क्लियर आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, बीच में से गायब हो जाती है। अच्छा अपना नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा था भी आप लोग को, और ये कि मीरा आप मामा को तंग तो नहीं करती हो ना बेटा? आप मम्मा को तंग तो नहीं करती? डैडी पूछ रहे हैं। नहीं अद्दू पूछ रहे हैं। बस फिर नहीं बाबा। ठीक है फिर बस मेरी जान, फिर बाबा भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, घूमने जाएंगे। ठीक है। अच्छा अदनान भाई, जैसे अक्सर आपने सादिया के लिए गाना गा के इजहार किया है, मीरब के लिए कौन सा गाना गाएंगे आप? जर्मन कहेंगे क्या कर रहे हैं? बराबर में जर्मन बैठे हुए कहेंगे क्या कर रहे हैं? मीरब के लिए कौन सा गाना गाएंगे अदनान भाई? जब गाने की बात करती हूँ लाइन ड्रॉप हो जाती है। मीरब के लिए तो गाएंगे डोरा डोरा। मीरब कौन सा? अबे भाई डॉल दे रही हूँ, डोंट वरी। आगे आगे। हेलो लाइन ड्रॉप हो गई। हम बताए भाई नो मीरा, सात समंदर पार। मीरब हम ये रोप्स खींच रहे हैं। अच्छा ये कितनी दफा जर्मनी के चक्कर लगते हैं इसके? मेरे तो हर 6 मंथ्स में मुझे जाना होता है। अच्छा। ये लटक के मेरे साथ चली जाती है। एक दफा ही मेरे ख्याल में से छोड़ के गई थी और मैं खुद 3 दिन में वापस आ गई। मेरा मियां कहता है ये क्यों था खर्चा? मैं कैसे वो क्या वो मजबूरी, अप एंड डाउन करना तो पड़ेगा ना। मेरा दिल ही नहीं लगा। तीसरे दिन और आलिया ने कहा था इधर तुम एंजॉय करके रहना। 10-15 एंजॉय करो, मैं संभाल लूंगी। खैर याद नहीं वापस। अच्छा मुझे बताया कि मीरब जो है उसको जर्मनी की क्या चीज अच्छी लगती है या उसको पाकिस्तान याद आने लगता है वहाँ जाके? नहीं नहीं, ये वहाँ बहुत एंजॉय करती है। अच्छा। क्योंकि एक वहाँ बाहर जाने की इसको आज़ादी है। घूम सकती है, खेल सकती है, अदान के साथ निकल जाती है। मैं बैठी हुई हूँ, मैं देख रही होती हूँ, तो ये सिर्फ बड़ा एंजॉय करती है। वहाँ के वेदर को ये बहुत एंजॉय करती है। यहाँ से गर्मी बहुत लगती है। तो ये बड़ा एक वो है। कोई शिकायत चल रही है साथ में हालात है। सीक्रेट चल रहा है। सीक्रेट उसकी सब बोली समझ नहीं क्या आ था? रही। क्या मुझे समझ आ गई है। हम दोनों को समझ आ गई। समझ आ गई है। डॉल चाहिए जिसके वो बाल डॉल बनाए। चाहिए क्योंकि वो, या फिर मैंने उसकी हेल्प करनी है, उसको हेल्प अच्छा नहीं चाहिए। भाई एक और डॉल दे देना, इतनी सारी 8 डॉल्स है, एक दे देना। हाँ मेरी टीम वाले दे देना एक। नहीं मैं हेल्प नहीं करते। आपको एक डॉल और दे दी खाला। अभी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। आपको पता है क्या होने वाला है? ये टीम हो गई आला की, ये टीम होगी लमा लबैना और आप सब लोगों की। यहाँ आपके सामने रस्सियां पड़ी हैं। अगर आप एक रस्सी को एक एक करके घसीटेंगे तो उसमें से कोई गिफ्ट भी निकल सकता है और कोई एवं चीज भी निकल सकती है। एवं चीज तो चाहिए नहीं हमारी मीरब को, तो गिफ्ट चाहिए। तो पहले ये कौन सी टीम शुरू कर रही है? तो हो नहीं सकता। आपको 4 चांसेस मिलेंगे रखे होंगे और गिफ्ट्स को अच्छा ये बहुत सारी जैसी डोरियां हैं। एक डोरी उठा के एक बंदे को एक चांस मिलेगा। अल्लाह ये क्या करें? मीरब एक डोरी आप उठा खींचो, गेम स्टार्ट। चलो रेडी गेट सेट। भाई अब तो कोई भी, अब उसमें पता नहीं चलता। खींचो 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 खींचो, कुछ तो आया कुछ तो आया। आया फंस गया हमारे बहुत भारी। अटक रहे तो हटाओ, उठा लो। एक मिनट में गिफ्ट चाहे कहीं अटक गया। वो बहुत सारी बड़ी मछली आई है। भाई सारे नहीं लेने, सारे नहीं लेने। हमारी किस्मत जो घसीटता हमारे पास। भाई ये क्या, हम क्या पहलवान है? हम कैसे कैंची दो? क्या मैं पहलवान हूँ या मुंह से काटूंगी? क्या करूंगी? देखो सही पकड़ी हमने। देखो सही पकड़ी। क्या करूँ कैसे सुलझाऊं? पूरा शो इसी में गुजार सुलझाने में शॉर्टकट मारे बीच में से अंदर से निकाल से काट लूंगी ना। कैंची दे दो एक। अरे भाई हमारी मीरब का गिफ्ट है। क्या सुबह हो जाएगी? हाँ क्या निकला गिफ्ट? ओके मुझे बड़ी कैंची चाहिए ताकि मैं जल्दी जल्दी गिफ्ट काट सकूं। खाला ने क्या निकाला? आइडिया अच्छा। खाला का नहीं है, ये लड्डू का है मेरे। लड्डू ने निकाला है। एक चीज तो मुझे बड़ी मजेदार नजर आ गई है मीरब के लिए।
और भी है। ओए 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 ओए, जल्दी से कैंची ला के दो प्लीज। हाँ ओए ओए, एक चॉकलेट और। मेरा भी तो शेयरिंग दिखा करनी दीजिए चाहिए ना, ना, अपने शेयरिंग। सारे फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग, गुडी बैग फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग। ओए होए होए भाई, कितना इधर मजा आ रहा है। इधर लड्डू ने मीरब निकाला आदमी था है। पीले। मीरब देखो क्या अब मीरब के खेलने के जमाने नहीं गए। ये बहुत छोटे बच्चों का है। ये क्या है वैसे? ये कुछ है वो, क्या क्या कहते हैं उसे? इसको क्या कहते हैं यार, वो लट्टू, लट्टू टाइप है। मीरब आप खेल सकते हो, मैं आपको बता दूं। प्लेडो है बट ये गुडी बैग ब्यूटीफुल, ये बहुत कमाल चीज है। हम रखें या एंजॉय करना है मीरब। आप तो संभाले नहीं जा रहे, मुझे दे दो यहाँ पर ओके जी, अब नेक्स्ट बारी हमारी दूसरी टीम की। चलो जी, एक डोरी उठा के घुस देना। देखो मीरा नीचे रखोगी ना, घूमेगा ऐसे, इसको पुश करके नीचे छोड़ो, पुश करो। ये बड़ा मस्त 1 2 3 एंड पुश। नहीं, पहले इसको ट्विस्ट कर दिया मैंने ट्विस्ट। हाँ हाँ, ओके जी, ओके मीरा देखो दूसरा गिफ्ट आ गया। ये उठाओ मीरब, ये मम्मा को दे, मम्मा करके देखे। ये हुई ना बर्थडे पार्टी में, ऐसे मजे होते हैं। गिफ्ट खुलते हैं ना, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बड़े गिफ्ट खुलते हैं। आ गई कैंची भाई, शुक्र है। दूसरा गिफ्ट भी आ गया। ये लो बेटा, कैंची का इस्तेमाल करो। मेरा उधर भी गुडी बैग आया। ये गुडी बैग सबको मिलना चाहिए। एक और प्लेडो किंडर एग। बराबर बराबर है हिसाब किताब, सेम सेम सेम। मानो इसके अंदर मोबाइल भी आ गया, इतने मानो मम्मा को दे दो, मम्मा रख दो, मम्मा रख दो। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट बारी है आप लोगों की, देखते हैं आप लोग कौन सी रस्सी चुनते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट बारी आप लोगों की, देखते हैं आप लोग वाली खींच के देखते हैं। हाँ चलो खींचो खींचो, उठाओ, वो गिरे ना। में डाल दो। बेचारों ने इतनी उलझा दी रस्सी, मुझे बाल नहीं उलझ जाते, कभी उलझन हो रही है तो उलझाते। ये तो बहुत कुछ आ गया। ये आ गया स्टफ टॉय, कैंची स्टफ टॉय आ गया, लेकिन मैं इसको काट भी नहीं सकती, निकाल दें खोल दूंगी। हाँ चलो भाई, अब नेक्स्ट तुम लोग की बारी। नेक्स्ट रस्सी खींचे। अच्छा ऐसा है कि किसी में कुछ नहीं निकलेगा? स्टफ टॉय है ना, रुई निकली है आपकी। हाँ लेकिन क्यूट है, क्यूट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पीछे देखने की नहीं हो रही भाई। हाँ, पीछे किसी ने देखा क्या आया? आप देख रहे हैं क्या आया, वो तो अंदर पीछे चली गई, कारखाने में चली गई। ये पीछे अहमद रसिया बदल रहा है, पीछे रसिया अहमद बदल रहा है, जैसे ही देख रहे हैं गिफ्ट आ रहे हैं फौरन बदल देते रस्सी। लाओ मैं खोल। चलो कि आपकी बारी, आप लोग रस्सी खींचे। चलो भाई, ये हो गया, 2 गिफ्ट हो गया, तीसरा 4 अलाउ है भाई, दोनों तरफ से 4 अलाउ है। ओके, कौन सी? ओ अभी भी क्या आया है, क्या आ जाइए। गिफ्ट सुनो, तो चारों चीजें एक जैसी हैं क्या? वो भी एक जैसी निकलेगी क्या? हाँ, ये बड़ी ज्यादती हो छोड़े, गई। अपने अपने मेहनत वाकई गुड। तो मतलब एक डब्बा बच्चे को दे देना, एक बच्चे को, ज्यादा सही था। हाँ गिफ्ट आ गया, वो सेम चीजें भाई, इसी में डालो, इसी में डालो और इसी में डालो। अपनी फ्रेंड को दो, फ्रेंड को आप दो। गुडी बैग देते हैं ना जैसे अपने बर्थडे पे। जल्दी जल्दी खींचो। मीरब का बोला, अभी एक और आएगा, हम मनीषा को देंगे। यहाँ 2 गिफ्ट आए, मनीषा का आना था। तो आलिया की टीम जीत गई है। अब बाकी के गिफ्ट सारे हमारे। अभी तो 2 ही है। उनकी 4th नहीं, उनकी 3rd में उन्होंने 2 गुडी बैग्स निकाल लिए, तुम लोग 2 गुडी बैग नहीं निकाल पाए। एक छोटा ब्रेक, फिर हम मीरब की बर्थडे आगे जारी रखेंगे और मस्तियां करेंगे, है ना मीरब? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम सब अब केक की टेबल पर आ गए। ये केक का डेकोर, पूरा केक की टेबल जो सजाई है ये FNZ इवेंट्स ने सजाई है
और ये केक इतना प्यारा क्यूट कौन बना सकता है? सैम्स केक फैक्ट्री। तुम छुप रहे हो। ये प्रिंसेस, ये बारबी डॉल हमारी बारबी डॉल के लिए, क्योंकि माशाल्लाह देखिए, एक तो आपने सबसे पहले आज की दुआ ये करनी है कि इसको किसी की नजर ना लगे। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बच्ची है, हमेशा से रही है। और सादिया हमेशा इसको बहुत अच्छा पहना उड़ा के रखती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब कोई शादियों में भी जाती है तो हर किसी की नजरों में ये होती है। अब सादिया से ज्यादा लोग मीरा को देखते हैं। सीरियसली है ना? सीरियसली। तो मीरा केक काटेंगे। मीरा क्या करें? केक काटे, लेकिन उससे पहले मम्मा की स्पीच होनी चाहिए ना कोई भाई है। मम्मा की एक इकलौती बेटी और मम्मा बोलने की माहिर हैं, तो जरा अपने दिल का जो वो है ना किताब, वो खोल के कुछ मीरब के लिए कहें ताकि वो यादगार रहे और जब ये बड़ी हो तो आप इसको ये DVD दिखाएं। मीरा, आई लव यू बेटा। मेरे जीने की वजह आप हो, मेरी जिंदगी आप हो, बाबा और मम्मा की डोर आप हो, आप हमारी नॉट हो। ओके, आप हमेशा खुश रहना और हमेशा कामयाब रहना और हमें इतना प्राउड फील कराना, इतना प्राउड फील कराना कि सारे कहें कि ये मीरब की मम्मा है, कोई ये ना कहे कि ये सादिया की बेटी है। मैं चाहती हूँ हमेशा सब मुझे जाने मीरब की मम्मा। एंड थैंक यू AR1, थैंक यू निदा, एंड थैंक यू होल टीम GMP जो ऑलवेज मेरी खुशियों को हमेशा इतना बढ़ा के पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी आना हम सब में सबसे ज्यादा आंसू आ रहे हैं ना, आप दीदा हो रही हैं, बहुत खाला है। और ये अल्लाह ताला ने पता नहीं खाला को क्या बनाया होता है अंदर, बहुत सारा प्यार खाला के अंदर, बहुत अपने बच्चों के लिए भी होता है, अपनी बहन के बच्चों के लिए, भाई के बच्चों के लिए भी होता है। तो खाला आप क्या मैं तो सिर्फ सादिया की बात की वजह से थोड़ी टची हो रही थी कि माँ बेटी का कितना प्यारा रिश्ता है ना। बस अल्लाह मियां इसे सलामत रखे, खुशियाँ दिखाए परवरदिगार, और मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी रहे सारी जिंदगी, और मेरी माँ भी बनी रहे। चलो चले हाँ जी। क्या कैंडिस, एक तो ये हमेशा हम भूल जाते हैं भाई, ये कोई और आके फायर ब्रिगेड को लेकर आए और आके एक सेकेंड, हाँ बोलो। आप ही को बुला दो। आप ही आ जाओ भाई, आप ही के बगैर भी नहीं कटेगा। आप ही इसको, ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। जैसे मीरब की आपी है, बलाज की जौना है, हमारे घर में एक बाला है, ये वो लोग होते हैं, ये हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। इनकी बगैर हम काम नहीं कर सकते। ये हमें रिलैक्स करते हैं हमारे बच्चों की हेल्प करके। जो एक जमाने में नानियाँ दादियाँ क्या करती थी, जाहिर है जब हम अपनी अम्मा के पास, लाइक हम नानियों के पास पले हुए होते थे, तो आज मीरब की नानी नहीं है, मानो ये मेरी बेटी है। मैं इसे हमेशा, ये मेरी फैमिली का इतना बड़ा हिस्सा है कि मैं नहीं होना और अल्लाह ना करे मीरब को कुछ हो, तो मुझे पता था सोबिया है, वो सबसे पहले पहुंचती है और वो आलिया को सबको मैनेज कर लेगी। ये इस तरह ख्याल रखते हैं। आपके लिए बड़ी तालियां हैं। यस ऑफ कोर्स, सबसे ज्यादा तालियां। तो चलो भाई, आज अब एक केक कैंडल्स जलाओ ना। कब जलाओगे? किस्तों में वो बेचारा आता है, भाग जाता है, फिर आता है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Meera. Happy birthday to you. May you